हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज मैथ कंपटीशन के अंदर कंपटीशन एग्जाम के अंदर दोस्तों आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं SI एंड CI, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। आप कोई भी पेपर दे दोस्तों, किसी भी स्टेट से दे सकते हैं, हरियाणा स्टेट, यूपी, बिहार, किसी से भी दे दोस्तों, सेंट्रल लेवल का कोई भी एग्जाम हो तो यहाँ से क्वेश्चन साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से 100% में बनते हैं। कई बार तो यहाँ दो से तीन क्वेश्चन बन जाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और बात करूँ दोस्तों SI एंड CI की तो दोस्तों आज कोशिश करेंगे कि हम इसको कंप्लीट कर दे एक ही वीडियो के अंदर। और इसके अंदर बात करूं तो दोस्तों लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन है। 100 के आसपास क्वेश्चन है, हर टाइप का क्वेश्चन आप कर लोगे और बड़े आसान तरीके से करने वाले हैं। और बात करूं तो सबसे सिंपल अगर चैप्टर की बात करूं ना दोस्तों, यही चैप्टर आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि आप इसको स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। और साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज की बात करूं तो आप घर में भी इसका यूज करते हैं, पैसे का लेन देन चलता ही रहता है दोस्तों। आप नहीं तो आपके घर वाले करते हैं, आपके पेरेंट्स करते हैं। तो ये सबसे आसान रहने वाला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलो स्टार्ट कर देते हैं। इससे पहले एक थॉट बताना चाहता हूं दोस्तों, ध्यान देंगे। धैर्य एक ऐसी सवारी है जो अपने सवार को कभी भी गिरने नहीं देती। तो इस बात को आप समझे, आप हमेशा धैर्यवान बने दोस्तों। क्या बने? धैर्यवान बने। बड़े से बड़ी सफलता आपके कदमों में होगी। चलिए भाई स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले तो साधारण ब्याज की बात ही कर लेता हूं मैं कि साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए साधारण ब्याज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, साधारण ब्याज जिसको हम SI के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, तो इसका फार्मूला सभी बच्चे जानते हैं। साधारण ब्याज का फार्मूला था मूलधन गुणा में दर गुणा में समय और बटे में 100। तो आपको इंग्लिश में भी इनके नाम जान लेने चाहिए दोस्तों। मूलधन होता है P, दर होती है रेट और समय होता है टाइम। तो इसको हम PRT बटे 100 भी बोल सकते हैं। तो एक ही फार्मूला लगना है पूरे के पूरे चैप्टर के अंदर, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, PRT बटे 100। दूसरा, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में ब्याज गिवन दे देता है दोस्तों। क्या गिवन दे देता है? ब्याज। जब भी ब्याज गिवन दे तो फार्मूला बनेगा दोस्तों ब्याज गुणा में 100। ध्यान देंगे, जब भी क्वेश्चन में ब्याज देगा तो ब्याज गुणा में 100। अगर यहाँ पर PR आ गया दोस्तों, क्या आ गया? PR, तो T आ जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों। अगर ब्याज गिवन दिया तो आपसे या तो समय पूछ सकता है या मूलधन या रेट, तो आपको ब्याज गुणा 100 करना, बस आप इसको रट लो, ब्याज गुणा 100, नीचे PR यानी मूलधन गुणा में रेट। अगर आपको मूलधन दे दिया और टाइम दे दिया तो रेट इधर आ जाएगी। तो आप समझ जाना इस चीज को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आपसे टाइम पूछेगा, मान लो आपसे प्रिंसिपल पूछे, तो आपका फार्मूला तो भी यही रहेगा ब्याज गुणा में 100। बस अब की बार R और T नीचे आ जाएगा, नहीं रेट और टाइम का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। कई बार आपसे रेट पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? रेट। तो भी फार्मूला वही रहेगा। इस सिचुएशन में ब्याज देगा हमेशा। क्या देगा? ब्याज। तो आपको हमेशा ही ब्याज गुणा में 100 और नीचे क्या आ जाएगा आपका? रेट आ गया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल और टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? प्रिंसिपल और टाइम आ जाएगा, यानी मूलधन गुणा समय आ जाएगा। क्या आ जाएगा? मूलधन गुणा समय आ जाएगा। अब सिंपल सी बात कर रहा हूँ कि आप लोगों ने 5,000 रुपये ब्याज पर दिए। कितने रुपए? 5,000 रुपये आप लोगों ने ब्याज पर दिए दोस्तों। अगर 5,000 रुपये ब्याज पर दिए 5 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए आप लोगों ने ब्याज पर दिए, और उसकी रेट थी 2% वार्षिक। कितनी थी? 2% वार्षिक। मैं देखो ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, इसके बाद मैं आपको अच्छे से फटाफट क्वेश्चन कराऊंगा, तो आप इस चीज़ को बेसिक नॉलेज यही ले ले। उसके बाद तो हम स्पीडली करेंगे। तो 5,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 2% वार्षिक दर पर दिए, तो कितना साधारण ब्याज मिलेगा, ये आपसे पूछा गया। तो आप मेरे को ये बताओ, पहली तो बात ये है कि चलो जो साधारण ब्याज मिलेगा तो मिलेगा ही। आप सिंपल सा मेरे को एक बात बताओ, अगर आप किसी को 5,000 रुपये 5 वर्ष के लिए 2% पर देते हो 5 साल के लिए, तो 5 साल बाद क्या उससे 5,000 रुपये लोगे? नहीं, 5,000 रुपये तो मेरे खुद के थे, वो तो मैं लूंगा ही, प्लस में उससे ब्याज लूंगा। प्लस में क्या लूंगा? ब्याज। तो जो मैं वो ब्याज लूंगा ना दोस्तों से, जो कि 5,000 रुपये पे फार्मूला वही, अगर आपको ब्याज निकालना हो सिंपल इंटरेस्ट का, तो प्रिंसिपल गुणा रेट गुणा समय बटे 100, यानी 5,000 गुणा में 5 गुणा में 2 बटे में 100 तो 2 जीरो से 2 जीरो काटोगे तो ये 1 जीरो और 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो 500। जो 500 रुपये का ब्याज मिलेगा दोस्तों, जो ये ब्याज मिला 500 रुपये का, तो ये जो मूलधन था, जो आपका मूलधन था, सॉरी, ये जो आपका 5,000 रुपये मूलधन था, तो अब आपको एक मिश्र धन मिलेगा। ध्यान देना, मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन में ध्यान से देखो, पीछे तो धन ही है, होता तो ये धन ही है ना। मिश्र धन का मतलब जुड़ता है, मिश्र धन का मतलब जोड़ना, ये धन जुड़ जाता है दोस्तों। तो मिश्र धन होता है जो आपका पैसा था, ये 5,000 रुपये, आप ये लोगे उससे, और प्लस में आप लोग उससे ब्याज लेंगे 500 रुपये, तो आपका हो जाएगा 5500 रुपये। 5500 रुपये। तो आप इस टर्म को समझ लो दोस्तों। इसको अमाउंट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? अमाउंट के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन में आएगा अमाउंट क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखना, मूलधन प्लस में ब्याज। अमाउंट क्या होता है? मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस में ब्याज। तो सारी टर्मों को आप जान चुके हैं। मूलधन क्या होता है? मूलधन एक राशि होती है जो आप किसी को ब्याज पर देते हो, उधार देते हो, मूलधन होता है। समय आपको देगा, रेट आपको पता ही है, ब्याज का फार्मूला आपको पता लग गया, PRT बटे 100। और मिश्र धन की अगर आप कभी भी आपको दे दिया, मिश्र धन क्या होता है दोस्तों? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्र धन क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। कई बार, चलिए मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर देता हूं और साथ के साथ ही आपको डिस्कस करता रहूंगा।
चले भाई श्री गणेश कर देते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की से स्टार्टिंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को पढ़े ध्यान से। बोला हुआ है कि श्री विजय 11% की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 45,500 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए जमा करता है। 3 वर्ष के अंत में विजय को कुल कितनी राशि मिलेगी? ये तो बात मैंने की है दोस्तों कि विजय जो 11% की दर से साधारण ब्याज पाने के लिए 45,500 रुपये की राशि 3 वर्ष के लिए जमा कराता है। क्या 3 वर्ष के अंत में उसे कुल कितनी राशि मिलेगी? इस लाइन को समझो। 3 वर्ष के अंत में मिलने का मतलब क्या, वो सिर्फ 45,500 रुपये ही लेगा उससे वापस नहीं, उससे ब्याज भी लेगा। तो ये आप लोगों से मिश्र धन मांग रहा है। क्या 3 वर्ष के अंत में कितनी राशि मिलेगी? मतलब मूलधन प्लस ब्याज, ब्याज भी लेगा और अपना मूलधन भी लेगा, तो उसको बोलते हैं मिश्र धन। तो आपसे अमाउंट मांग रहा है, दोनों चीज समझ लो, मिश्र धन अमाउंट होता है। अब मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। रेट देखे दोस्तों 11% दे रखी है। कितनी दे रखी? 11% वार्षिक। मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड को मैं मेंटेन रखूंगा। और बात करूं मूलधन, मूलधन को हम जानते हैं दोस्तों प्रिंसिपल के नाम से। मूलधन दे रखा आप लोगों को, मूलधन दे रखा 45,500। कितना दे रखा है दोस्तों? 45,500 रुपये। 45,500 रुपये मैं हिंदी में भी लिखता चलूंगा। इसको मूलधन के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में पी के नाम से जानते हैं। मूलधन 45,500 रुपये और टाइम 3 वर्ष। और टाइम दे रखा दोस्तों 3 वर्ष। टाइम कितना? 3 वर्ष। तो आप आराम से साधारण ब्याज निकाल सकते हो। अभी फार्मूला बताएगा साधारण ब्याज का आप लोगों से। साधारण ब्याज को एसआई सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। तो पीआरटी बटे 100, पीआरटी बटे 100 कर दो, यानी मूलधन कितना है? 45,500। रेट कितनी है? 11% और टाइम कितना? 3 वर्ष बटे में 100 ध्यान देंगे दोस्तों। साधारण ब्याज बड़ा आसान है, तीनों की गुणा कर दो, यानी मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ब्याज आएगा आपका ये। तो 2 0 से 2 0 देखिए। अब जिसकी जितनी फास्ट कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी करेगा। तो आप पहले क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करो। 5 × 15, 1 5 × 15 16, 1 4 × 12 और 1 13। 1365 की गुणा 11 से करनी है। तो 1365 की गुणा 11 से करोगे तो ऐसे कर देते हैं। 4 5 11 6 और 3 1 10, 13 14 15, 15,115 रुपये का क्या मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा। लेकिन हमें अमाउंट चाहिए। अमाउंट का मतलब दोस्तों हमें मिश्र धन चाहिए। हमें क्या चाहिए? मिश्र धन को इंग्लिश में अमाउंट के नाम से जानते हैं। और मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस में ब्याज। मूलधन प्लस में ब्याज। तो देखिए मूलधन तो कितना था? 45,500। कितना था? 45,500। और ये 15,015 ये ब्याज मिला। तो जोड़ दो 15 5 5 और 5 10 4 1 5 60,515 रुपये। तो जो उसको मिलेंगे दोस्तों 60,515 रुपये मिलेंगे, यानी आपका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। सिर्फ कैलकुलेशन बेस्ड था, बड़ा आसान सा था कि मूलधन गिवन है, सारी चीजें गिवन थी, लास्ट में बस आपसे अमाउंट मांग रहा था। ये ध्यान रखना, आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि आपसे ब्याज पूछ रहा है या अमाउंट पूछ रहा है। चले धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, सारी चीजें आपको क्लियर होती जाएगी। आगे देखें, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखे क्या बोला हुआ है। सेकंड में बोल रहा है कि 10,530 रुपये की राशि पर 5 वर्ष के अंत में उपाची साधारण ब्याज 6318 रुपये है। परसेंट ब्याज दर कितनी होगी? तो आपको क्या गिवन है दोस्तों? आपसे रेट मांग रहा है, ध्यान देंगे। आपसे लास्ट में क्या पर वह, तो इसको परसेंट ब्याज दर, यानी परसेंट ब्याज दर मांग रहा है, तो यानी आपसे रेट मांग रहा है। मैंने आपको एक ही चीज बताई थी, देखिए क्वेश्चन के अंदर साधारण ब्याज गिवन है। आपको क्या गिवन है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज गिवन है, कितना गिवन है? 6318 रुपये, ये साधारण ब्याज गिवन आपको। उसके अलावा क्या क्या इन्फॉर्मेशन है? मूलधन गिवन है 10,530 रुपये की राशि है, मूलधन गिवन है दोस्तों। इसको प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं मूलधन को। 10,530 रुपये मूलधन गिवन है। उसके बाद बात करूं तो आपको और क्या गिवन है इसके अंदर? वैल्यू टाइम 5 वर्ष दे रखा। टाइम क्या दे रखा दोस्तों? 5 वर्ष। तो टी के नाम से लिख दूं टाइम को, 5 वर्ष दे रखा। रेट मांगी हुई है तो मैंने आपको फार्मूला बताया। मैंने तो सिर्फ एक बात बताई थी आपको कि जब भी ब्याज गिवन हो सिंपल से फार्मूला रखना, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100। बाकी जो गिवन हो नीचे, तो पी गिवन है और टी गिवन है, तो पीटी का आ जाएगा नीचे, पीटी का आ जाएगा नीचे रख दो। ब्याज कितना है? 6318 गुणा में 100। प्रिंसिपल कितना गिवन है? 10,530 गुणा में टाइम कितना? 5। टाइम कितना? 5। काटो जल्दी से आप लोग, काटो इसको। 1 0 से 1 0, 5 1 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। बाकी तो कट नहीं रहा किसी पर भी। तो आप लोग देखें, ये देखें 10 का पढ़ा, इससे लो पढ़ो। 10 × 60, 10 × 60, 10 7 70, 7 पर ज़्यादा हो जाएगा, यानी 6 पर पूरा पूरा जा रहा है। तो 6 पर क्या जा रहा है? पूरा पूरा, क्योंकि 6 थी 18, 6 थी 18, 1 6 5 331, हासिल कितना हो गया? 31 में 3, 10 × 60 और 3 63, यानी पूरा 6 पर कट हो गया और 6 दूनी 12। तो रेट आई दोस्तों 12% वार्षिक। रेट कितनी आ जाएगी? 12% वार्षिक, क्योंकि वो रेट परसेंट में तो मांग रहा था, परसेंट वार्षिक में, तो 12% वार्षिक, यानी आपका राइट हो जाएगा दोस्तों, डी इसका राइट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, 15,000 रुपये की राशि पर 11% की दर से 3 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। 3 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। ठीक है भाई, चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट आ गया, मैं इसको भी सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं इससे पहले देख लेता हूँ एक क्वेश्चन आसान सा चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही। सबसे पहले 2 वर्ष वाला करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 कराता हूँ दोस्तों। पहले कौन सा कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6 बताऊँगा सारी चीज़ें, लेकिन पहले 6 के बारे में बात करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज का क्या कंसेप्ट है, ध्यान देंगे। जब भी टाइम 2 वर्ष दे रखा हो, पहले इस बात को फार्मूले के सीख लो। जब भी टाइम कितना हो, 2 वर्ष, तो सिंपल से इसका फार्मूला होता है 2 + 1, ये फार्मूला है रखना 2 + 1। लेकिन जब भी टाइम 3 वर्ष गिवन हो, कितना गिवन हो, 3 वर्ष गिवन हो, तो इसका फार्मूला होता है 3 + 3 + 1, 3 + 3 + 1, ये फार्मूला बनता है। कैसे इसको यूज किया जाता है अभी मैं इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए ये किसके लिए कराया मैंने दोस्तों, ये कराया मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसके बीच में, ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज किसके लिए बात करें, या चक्रवृद्धि ब्याज के लिए बात करें, इसको चीज़ को ध्यान से सीख लो। साधारण ब्याज के लिए बात करूँ, साधारण ब्याज का तो सही बच्चे फार्मूला जानते हैं, उसके लिए क्या बताना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मेन चीज़ सीखनी है आपको चक्रवृद्धि ब्याज। क्या सीखना है, चक्रवृद्धि ब्याज। जब भी समय 2 वर्ष दे रखो, जब भी समय क्या दे रखो 2 वर्ष, तो फार्मूला लगाना 2 + 1। जब भी समय दे 3 वर्ष, तो फार्मूला लगाना 3 + 3 + 1। ठीक है, आप सारे क्वेश्चन इसी से करने वाले हैं दोस्तों, 2 वर्ष से 3 वर्ष से। अभी आप लोग सोचेंगे सर अगर 4 वर्ष दे 5 वर्ष दे, देखो 4 और 5 पर नामात्र के क्वेश्चन आते हैं, आता है एक आध आता है, तो उसको तो आप फार्मूले से कर लेना, किससे कर लेना, फार्मूले से कर लेना। मैं बोल रहा हूँ नामात्र के क्वेश्चन आते हैं, जितने भी क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों ब्लू सेंटर बुक में आप देख लेना, कोई भी क्वेश्चन 4 वर्ष पर नहीं है, कोई भी क्वेश्चन किस पर नहीं है, 4 वर्ष पर नहीं है। इसलिए हम समय खराब नहीं करते, जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं उन्हीं की तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इसमें 2 वर्ष का और 3 वर्ष का आता है, उसके लिए मैंने ये बता दिया। फिर भी एक बार मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ कि अमाउंट का चक्रवृद्धि जब ब्याज गिवन होगा, अमाउंट का और ब्याज का फार्मूला क्या बनता है। देखिए पहली तो बात, अमाउंट का तो फार्मूला ये बनता है दोस्तों, जब चक्रवृद्धि ब्याज गिवन हो तो प्रिंसिपल इंटू में 1 + में रेट % और इसकी पावर होती है टाइम, इसकी पावर क्या होती है टाइम, ध्यान देंगे ये फार्मूला होता है, यानी तो अमाउंट होता है। अब जब आपको अमाउंट ही पता लग गया, क्या पता लग गया, अमाउंट का मतलब दोस्तों मिश्रधन, यानी अमाउंट का मतलब जब आपको मिश्रधन ही आपने क्वेश्चन में निकाल लिया कि ये मिश्रधन है वैल्यू डाल करके, अब आपसे पूछेगा ब्याज पूछेगा, देखो तो ब्याज का अलग से याद करने की जरूरत है क्या आपको, आप तो जानते हो सर ब्याज का फार्मूला तो यही होता है। ब्याज क्या होता है दोस्तों, ब्याज क्या होता है, ब्याज होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्रधन में से क्या घटा दो, अगर मिश्रधन में से मूलधन को माइनस कर दूंगा, इसका मतलब यही तो है, मिश्रधन में से किसको माइनस कर दो आप, मूलधन को माइनस कर दो, तो ब्याज तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। ब्याज हो चाहे चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें या साधारण ब्याज की बात करें, ब्याज का तो सिंपल है, मिश्रधन में से मूलधन घटाते क्या आ जाता है, ब्याज आ जाता है। लेकिन ये अमाउंट का फार्मूला जरूर याद रख लेना, आगे यूज आएगा। ये क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 + रेट % की पावर टाइम। फिलहाल अब देखिए कितने आसान से सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, इसको रफ नहीं करता, इसको लेकर के आपको क्वेश्चन करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए। 2 वर्ष में 12% की दर से 25,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अभी 2 वर्ष का फार्मूला बच्चों को मैंने बताया था, 2 वर्ष का फार्मूला का यूज करना 2 + में, कैसे यूज करते हो देखिए, इसको यूज करते हैं 2 × में डैश प्लस में 1 × में डैश, यही तो मैंने बोला था 2 + 1, ये यूज ऐसे करते हैं 2 × डैश प्लस 1 × डैश। ठीक है भाई, अब बात करता हूं, तो ये आपको यूज करना आ गया। राशि कितनी थी, राशि थी इसके अंदर 25,000 रुपये की, तो 25,000 मूलधन ब्याज रख दो दोस्तों, 25,000 रुपये की राशि थी, और इस पर कितना ब्याज लगाना है, 25,000 रुपये पर आपको ब्याज लगाना है भाई 12%, कितना परसेंट लगाना है 12%, इस प्रकार यूज करते हैं। यहाँ पर 2 × डैश प्लस 1 × रख करके जितनी राशि थी 12,000 पर आपको 12% लगाना है। सही बच्चों को परसेंट लगाना था, बड़ा आसान सा, 2 0 काट दो, 2 0 काट दो। देखिए पहले मैं क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको ही बताऊंगा कैसे करते हैं दोस्तों, कैलकुलेशन फास्ट। देखिए 12% निकालना, 2 0 काट दो, 1 0 की 1 0, 12 × 5 = 60, 6 12 दूनी 24 और 6 30, फिर इस पर 12% निकालो, फिर वही काम 2 0 काट दो, 1 0 12 3 36 360। अब इसको करो 3 दूनी 6, 6,000 तो ये हो गया आपका, प्लस में 360 ही हो गया, प्लस में 360 ही हो गया। अब एक बात का विशेष ध्यान देना दोस्तों, ये जो आपके सामने आया ना, ये आता है आपका साधारण ब्याज, क्या आता है आपका, ये साधारण ब्याज होता है, और जो ये आपके सामने आया ये होता है आपका अंतर, क्या होता है ये आपका अंतर। अगर इन दोनों को जोड़ दूंगा 6,000 प्लस में 360 6360, ये आता आपका चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या आता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज। इस बात पर थोड़ा फोकस करना दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। सारी चीजें इसलिए फार्मूले से तो करते हैं हम, क्योंकि सारी चीजें हमारे पास आ जाती है इससे। ये 6,000 रुपये जो आप स्टार्टिंग में गुणा करते हो ना, स्टार्टिंग वाला तो होता है ब्याज, स्टार्टिंग वाला क्या होता है ब्याज, उसके बाद जो भी बचेगा वो होता है अंतर। अगर साधारण ब्याज प्लस अंतर को ऐड कर दूंगा तो ये बनता है चक्रवृद्धि ब्याज। क्या बनता है आपका चक्रवृद्धि ब्याज बनता है। आगे मैं इंग्लिश की टर्म यूज करूंगा तो आप लोग ध्यान रखना, ये सिंपल इंटरेस्ट, ये साधारण ब्याज, ये डिफरेंस, ये अंतर, और ये CI, ये चक्रवृद्धि, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चक्रवृद्धि ब्याज होता है। अब हमसे क्या मांगा था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर, हमसे तो सिर्फ पर
ये चक्रवृद्धि ब्याज ही मांगा था जो कि 6330 आ चुका है। कितना आ चुका है? 6330 रुपये आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ चुका है। आपको होपफुली समझ आया होगा। बात करूं यहाँ पर कि सर ये पूरी कैलकुलेशन क्या कहलाती है। पूरी कैलकुलेशन जब प्लस हो जाएगा तो आप इसको सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के बराबर रख सकते हैं। पूरी का पूरा ये कंपाउंड इंटरेस्ट ही होता है जो ये फार्मूला हमने लगाया है। ये हमें डायरेक्टली चक्रवृद्धि ब्याज निकाल कर दे देता है। क्या निकाल करके? चक्रवृद्धि ब्याज। देखो 6000 प्लस में 360 आया जो कि क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। यानी ये फार्मूला जो होता है ये चक्रवृद्धि ब्याज का ही होता है। आप इस चीज को थोड़ा सा नोटिस में रखें। अब आगे बढ़ते हैं, देखें। चले भाई सेम ऐसे क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 6,000 रुपये की राशि पर 7% की दर से 2 वर्ष के लिए कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 2 वर्ष का जिक्र है दोस्तों। 2 वर्ष का जिक्र आते फार्मूला आप जानते हैं, 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। ठीक है, अब इसमें मूलधन कितना दे रखा है? 6,000 रुपये की राशि पर 7% लगाना, यानी 6,000 रुपये की राशि है दोस्तों और इस पर लगाना है आपको 7%। कितना लगाना? 7%। परसेंट के लिए मैंने एक ही चीज़ बताई, 2 जीरो काट दो बस। तो 2 जीरो काटो तो 2 जीरो काटोगे तो 1 जीरो और 7 के 42, इस पर मिलेगा 420 रुपये और इस पर 7% निकालोगे तो 2 जीरो, या तो 2 जीरो काट दो या 2 अंकों से पहले डेसिमल लगा दो। दोस्तों ध्यान देना, एक चीज बता रहा हूं, या तो 2 जीरो काटनी है या 2 अंकों से पहले डेसिमल लगाना है। अभी यहाँ पर 2 जीरो है ही नहीं तो क्या काटोगे? इसका मतलब आप क्या काम करो, सीधी गुणा करो पहले तो। 0 की 0, 7 दूनी 14, 1 7 चौका 28 और 1 29। अब 2 जीरो तो थी नहीं तो आपको एक काम करना, दो अंकों से पहले डेसिमल लगा देना तो वो 2 जीरो का काटने वाला ही काम करता है। मेरी बात को समझे? या तो 2 जीरो काट दो या 2 जीरो नहीं काटते तो 2 अंकों से पहले डेसिमल लगा दो, वो 2 जीरो को काटने वाला ही काम कर देता है। ठीक है, तो ये आया। अब इसको करो 0 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 840 प्लस में इसको करोगे 1 से करो तो सेम आएगा 29.40, 29.40 इन दोनों को ऐड करो, 840 प्लस में 29.40। तो ये तो दोस्तों 40 ही है और ये 9, 8 और 4 12, तो ये 929.40। अभी एक चीज का विशेष ध्यान देना दोस्तों, ये तो होता है आपका साधारण ब्याज। क्या होता है? ये तो आपका साधारण ब्याज और ये होता है आपका अंतर, डिफरेंस। और इन दोनों को जोड़ूंगा जो कि ये आया है, इसको बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट। अब देख लो क्वेश्चन में क्या मांगा गया था। क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या मांगा गया था? चक्रवृद्धि ब्याज। तो ई है, ई हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। 929.40 ऑप्शन ही नहीं दे रखा इसलिए आपका ई हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी ऐड करने में गड़बड़ कर दी। 9 4 और 2 6, ध्यान देंगे दोस्तों, थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़ होगी। 4 2 6 और ये 80 आएगा दोस्तों, ये 80 आएगा तो 869.40 होगा। अब चेक कर लेते हैं 9 में ऑप्शन है क्या? ये भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों, राइट आपका ई रहेगा। क्या रहेगा? ई रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। चले भाई, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 पर। भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर अब लगातार चलेंगे दोस्तों, अब लगातार चलेंगे क्योंकि एग्जाम के अंदर भी आप देखते हो ना दोस्तों, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हमें पता नहीं होता। अगर हम एक टाइप को सेम कर ले, एक टाइम के सारे क्वेश्चन कर ले तो हमें फिर वो टाइप एक लगने की वजह से हमारी अच्छी प्रैक्टिस नहीं हो पाती, क्योंकि वो टाइप तो हमारे दिमाग में होती है तो हमें पता होता है कि ये फार्मूला लगने वाला है। ज़्यादा बेटर प्रैक्टिस यही है कि आप हर एक टाइप का अलग अलग क्वेश्चन करो, आपके दिमाग से टाइप भी निकल जाता है तो आपका दिमाग ज़्यादा वर्क करता है। इसलिए अब हम वही काम करेंगे, लगातार ही क्वेश्चन को करेंगे। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को। थर्ड में बोल रहा है कि 15,000 रुपये की राशि पर 11% की दर से 3 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, निकालना चक्रवृद्धि ब्याज ही है लेकिन 3 वर्ष के अंत का जिक्र आ गया। 3 वर्ष का फार्मूला बताया था मैंने, आपको याद होगा, 3 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 3 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश, ये बताया था। 3 वर्ष का फार्मूला 3 3 1 होता है। अब अमाउंट कितना है? 15,000 रुपये पर 11% लगाना है। 15,000 रुपये पर 11% लगाना है तो 15,000 रुपये पर लगाओ 11%। अभी मैंने आपको परसेंट निकालना भी सिखा दिया दोस्तों। परसेंट निकालने के लिए 2 जीरो को उड़ा देते हैं, 2 जीरो उड़ा दो तो 0 की 0, 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 और 5 1650। फिर इस पर 11% निकालोगे तो दोस्तों 2 जीरो काटनी है तो 2 जीरो है ही नहीं तो काटोगे कहाँ से? मत काटो, सीधी गुणा करो। 0 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 हासिल, 11 6 66, 66 और 5 करोगे तो 71, 71 1 7 हासिल, 11 कम 11 और 7 18। अब आपको क्या काम करना? 2 जीरो काटी नहीं, 2 अंकों से पहले डेसिमल लगा दो तो ये आ गया 181.50। फिर इसका 11% निकालो दोस्तों। अब क्या इसके 2 जीरो काट सकते हो? इसमें भी जीरो है ही नहीं, कैसे काटोगे? तो मल्टीप्लाई करो सीधी। 0 11 पंजे 55, 11 पंजे 55, 5 हासिल दोस्तों, ध्यान देंगे 5 हासिल, 11 कम 11 और 5 16, 1 हासिल, 11 88 और 1 89, 9 8 हासिल, 11 कम 11, 11 और 8 19, 11 और 8 करूंगा तो 19। अब देखिए पॉइंट पहले 2 से पहले तो पहले लगा था तो पॉइंट 2 से पहले और लग जाएगा ना, तो 4 से पहले पॉइंट लगेगा तो आपका 19.9650 होगा। अब कैलकुलेशन मारो जल्दी से। तो 0 5 3 15 1 हासिल, 16 48 और 1 4950 प्लस में 3 से करोगे 0 5 3 15
था, 5 तिया 15, 3 एकम 3 और 1 4, 18 तिया 54, 18 तिया 54.2 से पहले था, प्लस ये सेम का सेम आएगा 19.9650। अब इनको जोड़ कर दो दोस्तों, 4950 में आपको ऐड करना पड़ेगा 5445.50, 4950 में 4950 में 4950 में 1650 का 11% जब हमने निकाला था तो ठीक है, 5445.50 यहाँ पर लग रहा है मेरे को कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पर मैंने क्या किया है भाई, हाँ पॉइंट 2 से पहले था ना दोस्तों, वही तो बोल रहा हूँ, पॉइंट कितने से पहले था, 2 से पहले, तो यहाँ पर आएगा ना आपका पॉइंट 544.50 है ना, कितना है 544.50 है, 544.50 है, इसको करना 19.9650 है, 9650 है, इसको कर दो अब 506 9 5 6 पॉइंट 9 1 10 4 14 1 5 5 10 और 1 11 1 9 10 5 15 और ये 5514.46 आना चाहिए, 5514.46, 5514.465, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर आया हुआ दोस्तों। तो आपका राइट आंसर भी हो जाएगा, राइट आंसर भी हो जाएगा। देखो थोड़ा कैलकुलेशन बेस्ड है, होता क्या कि बैंक लेवल के एग्जाम के अंदर क्या होता है कि दोस्तों कैलकुलेशन थोड़ी सी हार्ड आती है, लेकिन देखिए टाइप वही रहते हैं। आप छोटे लेवल का एग्जाम दोगे जैसे पुलिस, एनटीपीसी, इस प्रकार के एग्जाम दोगे, या फिर आप हाई लेवल के एग्जाम दोगे बैंक पीओ, तो वहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड होती है, लेकिन कंसेप्ट ही होता है। आता हूँ अभी 3 साल वाला ही है, थोड़ी कैलकुलेशन, तो आप जब सीख रहे हो तो सारी चीज़ों को अच्छे से सीख लो। कैलकुलेशन हार्ड है इजी है, उससे कोई मतलब नहीं, आपको कंसेप्ट पक्का करना है। तो कंसेप्ट यही होता है, 3 वर्ष का जब भी आएगा चक्रवृद्धि ब्याज में 3 मल्टीप्लाई डैश, 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस 3 मल्टीप्लाई डैश प्लस 1 मल्टीप्लाई डैश, जो प्रिंसिपल आपको गिवन होता है उसका 11% करते चले जाओ, 11 लास्ट में जोड़ दो, और सारों को जोड़ दोगे तो आपको मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज। क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज। एक चीज़ और नोटिस करा दूँ, वो ध्यान देंगे, जो ये आया दोस्तों, ये जो आया ये तो आपका साधारण ब्याज है, ध्यान देंगे दोस्तों, ये तो क्या है आपका साधारण ब्याज। और जो आपका ये आया है ये जो है, अगर इन दोनों को जोड़ूंगा ये होता है अंतर। ये क्या होता है? अंतर। अगर इन तीनों को जोड़ दूंगा, साधारण ब्याज और अंतर को, तो ये मिलता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। इस बात को भी ध्यान देंगे दोस्तों, ये क्या मिलता है? कंपाउंड इंटरेस्ट। यानी जो पहला आता है ना आप लोग का, ये हमेशा साधारण ब्याज होता है। इसके अलावा चाहे आपका जो मर्जी आता है, वो आपका अंतर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अंतर। साधारण ब्याज में अंतर को जोड़ोगे तो चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज मिलने वाला है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला हुआ 4 में बोल रहा है कि 5% की दर से 3 वर्ष के अंत में 8840 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी राशि मिलेगी? 5% की दर से 3 वर्ष के अंत में 8840 रुपये की राशि पर, दोस्तों 8840 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी राशि मिलेगी? यानी 3 वर्ष ही दे रखा दोस्तों। 3 वर्ष का फार्मूला आप लोग जान चुके हैं, क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई में डैश, प्लस में 3 मल्टीप्लाई में डैश, प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। अभी देखिए मूलधन कितना दे रखा, राशि दे रखी है आपको 8840 रुपये की, 8840 रुपये की आपको राशि दे रखी है, और इस पर कितना परसेंट लगाना? 5%। एक बार मैं भी दोबारा चेक कर लेता हूँ। 8840 रुपये की राशि है, 3 साल है, और इस पर 5% लगाना, बिल्कुल ठीक है दोस्तों। हमें अब चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, तो ध्यान देंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था आपको कि आपको एक काम करना पड़ेगा, या तो 2 जीरो काट दो, या तो 2 जीरो काट दो, 2 जीरो है ही नहीं तो गुणा करो, 2 से पहले डेसिमल लगा दो। लेकिन इससे भी एक आसान है, जब हमसे 5% पूछ ले, जब हमसे 5% पूछ लेना, तो दोस्तों उसको आप 10% कर लो। मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसको सीख के बाकी कैलकुलेशन तो देखो आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इजी करने के लिए बता रहा हूँ। जब भी आपसे 5% पूछे ना, तो उसका 10% निकाल दो। 10% का मतलब होता है 1 जीरो काटना, 1 जीरो काट करके आ जाएगा, फिर उसका आधा कर देना। देखिए जैसे मैं कर रहा हूँ, मैं इसका डायरेक्ट 10% निकालता हूँ, तो 1 जीरो काट देता हूँ, तो 884 आता है 10% इसका। लेकिन हमें 5% चाहिए, तो आप इसका क्या करो, 884 का आधा करो, तो इसका 4, इसका 4, इसका 2, यानी 442 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? 442। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 442 आ गया, समझे। फिर इसका दोबारा से निकालो दोस्तों 5%, क्या निकाल लो? 5%। अब इसमें इसका 10% निकालने में भी गड़बड़ होगी, आप डायरेक्टली इसका ही 5% निकालो। डायरेक्ट अब क्या निकालो? 5%। कैसे? 5 से गुणा मार दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 21 हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22। अब 5% निकाल लिया। अब जीरो तो थी नहीं, तो 0.2 से पहले लगा दो, तो 5% निकालना आ गया। फिर इसका दोबारा 5% निकालो। क्या निकालो दोस्तों? 5% निकालो। चलिए 5% निकाल लूंगा, तो देखिए 10 जीरो का जीरो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 दूनी 10 और 1 11। अब क्या करोगे? 2 से पहले पॉइंट लगाओगे, लेकिन यहाँ पहले पॉइंट 2 से पहले, तो पॉइंट कितने से पहले चल जाएगा? 4 से, तो 1.10 1050 आएगा। पॉइंट के बाद अकेले अकेले नंबर को बोला जाता है, लेकिन हम इकट्ठा ही बोल देते हैं। 1.1050 आ गया, 1.1050 आ गया। अब तो सिंपल सा किया, अब जैसे मर्जी कर लेना। देखो इसका 5% निकालना था, क्या निकालना था? 5%। तो मैंने इसका 10% निकाला, 884, उसका आधा कर दिया, 442.5% निकल गया। फिर इसका दोबारा 5% निकाला, दोबारा 5% निकाला। अब मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6,
4 तिया 12 और 4 तिया 12 एक 13, 1326 प्लस में 10 तिया 30, 10 तिया 30, 22 तिया 66.2 से पहले प्लस ये सेम का सेम 1.1050। अब क्या काम करो 1326 में दोस्तों आपको ऐड करना पड़ेगा 66.30 और इसमें ऐड करना पड़ेगा 1.1050, 1.1050। अब ये देखो, ये तो आपको आता ही होगा, जहाँ कुछ नहीं वहाँ जीरो लगाओ, मैं उसमें टाइम खराब नहीं करता। तो ये आपका 50, ये 3 3 और 1 4, ये पॉइंट का पॉइंट 6 6 12 1 13, 4 2 8 1 9, तो 1393.4350 ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा 1393.4350। क्वेश्चन नंबर 4 का 1393 तो ठीक है, लेकिन यहाँ 405 आया हुआ है, बिल्कुल सॉरी गलती से लग गया, यहाँ पर जीरो की जीरो है, जीरो की क्या है, जीरो है, तो 405 बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर है। यानी आपका 4 का दोस्तों 4 का आपका ए हो जाएगा 1393.450, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, सिर्फ आपको क्या आना चाहिए दोस्तों, फार्मूला आना चाहिए, कैलकुलेशन भी साथ के साथ बताता चल रहा हूँ। आगे बढ़ेंगे, चले भाई क्वेश्चन नंबर 5। अभी मैं आपको एक बात बोल रहा था जब मैंने स्टार्ट किया था कि ये बड़ा ही आसान चैप्टर है दोस्तों, जितना आसान है उतना मुश्किल भी है, जितना आसान है उतना मुश्किल भी है। रीजन इसका ये है कि बच्चे बोलते हैं सर ट्रिक बताओ, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिक के पीछे भागता है, ट्रिक नहीं कंसेप्ट के पीछे जो भागेगा ना दोस्तों उसको जल्दी सफलता मिलेगी और गलती नहीं करेगा। अगर आपका कंसेप्ट मजबूत है ना तो कैसा क्वेश्चन आ जाए आप उसमें गड़बड़ नहीं करोगे। ज़्यादा ट्रिक के पीछे मत चलो, कंसेप्ट और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज तो ऐसा है जिसमें कंसेप्ट ही काम आते हैं। क्या काम आते हैं, कंसेप्ट। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने पेश है, 45,000 रुपये की राशि पर साधारण ब्याज पर 45,000 रुपये की राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में 77,400 रुपये हो जाती है। 45,000 रुपये की राशि जो है दोस्तों, 45,000 रुपये की राशि 8 वर्ष में 77,000, एक बार देख लेते हैं, सॉरी 77,000 था क्या, 77,400 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 77,400 रुपये हो जाती है। तो इसकी रेट बताओ, क्या बताया आपसे, रेट पूछी है तो आपसे बोल रहा है इसकी दर क्या होगी, इसकी प्रतिशत दर क्या होगी, ये मांग रहा है प्रतिशत दर क्या होगी। मैंने बताया था जब भी दर पूछेगा तो सिंपल सा फंडा है, दर पूछेगा तो ब्याज गिवन देगा, क्या देगा, ब्याज। इस बात को दिमाग में रखे, जब आपसे दर पूछेगा तो भी उसको ब्याज गिवन देना पड़ेगा, प्रिंसिपल पूछेगा तो भी ब्याज देना पड़ेगा या आपसे टाइम पूछेगा तो भी ब्याज देना पड़ेगा, तो भी क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के 3 वैल्यू आपको देनी पड़ेगी। कितनी वैल्यू देनी पड़ेगी, जो कि आपका फार्मूला साधारण ब्याज का PRT/100, PRT/100 3 चीजें आपको गिवन देगा। वैसे भी आप समझदार हो, 45,000 रुपये 8 वर्ष बाद 77,400 हो गए, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ इसमें मिक्स हुआ है ना। जो 45,000 रुपये 77,400 हुए, क्या मिक्स हुआ, इसमें ब्याज मिक्स हुआ, क्योंकि 8 साल बाद उसको 45,000 थोड़ी ना वापस लेगा, वो बढ़ करके वापस लेगा। तो यानी ये तो आपको, ये तो रखा आपको मूलधन प्रिंसिपल, ये तो मूलधन और ये आपको अमाउंट गिवन है, क्या गिवन है, अमाउंट गिवन है। तो साधारण ब्याज निकल जाएगा दोस्तों। साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मिश्र धन माइनस में मूलधन, मिश्र धन माइनस में मूलधन। मिश्र धन को ही तो अमाउंट के नाम से जानते हैं और मूलधन को प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं। आपको समझ आया होगा। तो 77,400 में से 77,400 में से क्या घटाना पड़ेगा, 45,000, क्या घटा दो, 45,000। तो ये तो 400, तो यही हो गया, 7 में से 5 गया 2 और 7 में से 4 गया 3, तो 32,400 का ब्याज मिला। और जैसे ही ब्याज आपके सामने आए, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100। तो गिवन इन्फॉर्मेशन, मूलधन है 45,000 रुपये और समय आपका 8 वर्ष, तो आपको क्या मिल जाएगी, रेट मिल जाएगी दोस्तों। यही तो फार्मूला था रेट का, साधारण ब्याज गुणा 100, मूलधन बटे में टाइम, मूलधन गुणा में समय मूलधन गुणा में बिल्कुल समय आएगा तो रेट निकलेगी दोस्तों। तो 3 जीरो से 3 जीरो को उड़ा दो, 2 जीरो और 1 जीरो। अब क्या काम करोगे दोस्तों, अब आप एक काम करो, 4 से काट लो पहले, इसके 4 से काट लेते हैं, चलो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और इसको काटूंगा 4 से तो कितना होगा, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, 4 एकम 4 और 1 जीरो की 0। अब आप क्या काम करने वाले हैं, 2 से काटोगे, इसको 2 से काट लो, चलो 2 से काटोगे, 2 चौके 8, ना चलने की 0, 2 पंजे 10। अब ये 45 से क्या पूरा कंप्लीट कटेगा, क्या पूरा कटता नहीं क्या ये, तो पहले 5 से काट लो, चलो 5 और 4 9, 5 और 4 9, 9 से कट रहा है, 9 से कटा, 9 से काट लो, 9 पंजे 45, 9 चौका 36, 9 चौका 36, 40, 9 पंजे 45, फिर 5 से कट रहा है, 5 एकम 5, 5 में 45, तो 9% आ गई दोस्तों। रेट कितनी आ गई, 9% आ चुकी है। तो आपको समझ आया होगा, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना। जब भी 45,000 रुपये की राशि 8 वर्ष में 77,400 हो गई, तो इसका मतलब आपको ब्याज मिल गया, और ब्याज मिल गया क्योंकि आपका मिश्र धन है या आपका मूलधन है। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो आपको ब्याज मिलेगा 32,400 रुपये का। और जैसे ही ब्याज मिलेगा, आपका दिमाग तुरंत बोलेगा फार्मूला ब्याज गुणा 100 वाला, ब्याज गुणा 100 वाला, यही फार्मूला ज़्यादातर लगेगा। आंसर भी चेक कर लेते हैं, आपका 9% राइट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर बात करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, 2 वर्ष के अंत में 5% की दर से 4,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। 2 वर्ष का जिक्र है दोस्तों, किसका जिक्र है, 2 वर्ष का। फार्मूला क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई में डैश
प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। एक तो इसका डायरेक्टली फार्मूला जो कि हमें करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो इसके बाद कराऊंगा दोस्तों, तुरंत इसके बाद होगा, पहले इसी से सीख लो क्योंकि हमें 2 वर्ष का फार्मूला आता है। हम इसको इससे भी कर सकते हैं, फार्मूला याद नहीं है तो इससे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें याद दोनों चीजें रखनी है दोस्तों, क्योंकि फार्मूला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उस पर क्वेश्चन एग्जाम में काफी बनते हैं। पहले इससे सीख लो अपनी अप्रोच जो हमने सीख रखी है। 2 वर्ष के अंदर में 5% की दर से 4,000 रुपये की राशि है दोस्तों। कितने की राशि है? 4,000 रुपये की राशि है। और रेट कितना इसमें, इस पर रेट जो लेनी है हमें वो लेनी है 5%। कितनी लेनी है? 5%। अब आओ दोस्तों, मैंने 5% के लिए क्या बताया था, 5% मत निकालो, 10% निकालो, मतलब 1 0 काट दो, 1 0 काटो 400, 400 का 200, फिर करो इसका, फिर 5% निकालो। डायरेक्ट 5% मत निकालो, 1 0 काटो 20, 20 का 10 करो 10, आ गया 5% निकालना आपको। अब करो 200 दूनी 400 प्लस में 10 एकम 10 और ये टोटल हो गया 410। लेकिन आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये तो आपका आता है साधारण ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं, और ये आता है आपका अंतर। ये क्या आता है? अंतर। दोनों को जोड़ दूंगा तो आपका बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज। अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है उस पर बात करते हैं। अभी क्वेश्चन में बोला हुआ है बस कुछ नहीं, आप लोगों से बोल रहा है चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का अंतर पूछ रहा है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 10 रुपये है। कितना है दोस्तों? तो आंसर मांगा ना उसने, तो सिर्फ अंतर मांगा, तो आंसर आ गया आपका अंतर का बराबर। अंतर कितना है? 10 रुपये का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 रुपये का अंतर है, क्योंकि उसने बोला चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में कितना अंतर है। आप देख ही रहे हो 10 का अंतर है। कितने का अंतर है? 10 का अंतर है। ये हो गया आपका दोस्तों 10 रुपये का 7 का है। लेकिन मैं बोल रहा था कि इसकी एक अप्रोच हो रहा है, वो फार्मूला उसको बिल्कुल लर्न करना पड़ेगा। वो क्या फार्मूला है? वो फार्मूला आपका मूलधन यानी मूलधन बराबर में अंतर गुणा में 100 का स्क्वायर अपॉन में रेट का स्क्वायर। मत बोलना दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला मूलधन यानी पी। तो मूलधन को ही तो प्रिंसिपल बोलते हैं, यानी मूलधन बराबर में अंतर गुणा 100 का स्क्वायर अपॉन में रेट का स्क्वायर। ये फार्मूला तभी लगता है, ये ध्यान रखना है, फार्मूला तभी लगता है। ध्यान देना, एक तो टाइम 2 वर्ष होना चाहिए, इस बात पर ध्यान देना, क्योंकि हम अगर यही नहीं पता फार्मूला कब लगेगा तो कैसे अप्लाई करेंगे। टाइम 2 वर्ष होना चाहिए, और ये टाइम 2 वर्ष होना चाहिए। चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का यहाँ पर ये अंतर होता है। ये क्या होता है? अंतर होता है। नहीं, जब समय 2 वर्ष होगा ना तो ये फार्मूला लगा देना जब आपको अंतर गिवन हो। क्या गिवन हो आपको? अंतर गिवन हो। क्या गिवन हो आपको? अंतर गिवन हो, या आप लोगों से अंतर पूछे, एक ही बात है, आपको अंतर गिवन हो या आप लोगों से अंतर पूछे। जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा था कि अंतर बताओ साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का। जब मूलधन कितना दे रखा है दोस्तों? 4,000 रुपये दे रखे। देखो मूलधन कितना दे रखा? 4,000 रुपये, और अंतर पूछ रहा था गुणा में 100 का स्क्वायर करो। 100 का स्क्वायर मतलब 2 बार 100 गुणा 100 जाएगा, और रेट गिवन थी दोस्तों 5%, और रेट का भी स्क्वायर यानी 5 गुणा में 5, तो 5 5 25, 25 एकम 25, 25 चौके 100। अब 2 0 से काट दो 2 0, और 4 से काटोगे तो 4 एकम 4 10। तो अंतर यहाँ भी देखो कितना आ चुका है? 10। कितना आ चुका है? अंतर 10। तो एक ही टाइम में हो जाता है, इतना लंबा आपको करना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये प्रोसेस तो आप अच्छे से जानते ही हो, तो हमें नई चीज़ भी सीखनी चाहिए, क्योंकि कई बार लंबी कैलकुलेशन आएगी तो आप डायरेक्टली ये फार्मूला बिल्कुल याद कर लेना दोस्तों। ये फार्मूले बिना काम चलने वाला नहीं है। लेकिन अगर फार्मूला भूल भी जाओ तो रास्ता तो है हमारे पास, आंसर तो हम तब भी निकाल लेंगे। तो ये फार्मूला अच्छे से याद हो गया, दोबारा बता देता हूँ। मूलधन को पी बोल देता हूँ, मूलधन बराबर में अंतर गुणा में 100 का स्क्वायर बराबर में रेट का स्क्वायर। जैसे मेरे को लर्न है दोस्तों, आपको भी लर्न होना चाहिए। ये सब प्रैक्टिस से ही होता है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं, चले भाई क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 की। 7500 रुपये की राशि पर 2 वर्ष में उपचित चक्रवृद्धि ब्याज 927 रुपये है। % ब्याज की दर क्या होगी? आप लोगों से रेट मांग रहा है दोस्तों। क्या मांग रहा है? रेट मांग रहा है। एक बात को ध्यान देना, रेट मांग रहा है। अगर आपसे रेट मांगता तो आपको एक फार्मूला याद है क्या? ब्याज गुणा में 100 अपोन में पी इंटू टाइम। ये तो होता है जब साधारण ब्याज का जिक्र हो दोस्तों, ध्यान देंगे। ये साधारण ब्याज का जिक्र हो तो रेट निकल जाते हैं। साधारण ब्याज वाले में तो हमें कुछ याद ही नहीं करना, सिर्फ एक ही तो फार्मूला है दोस्तों, साधारण ब्याज बराबर में PRT/100। उसी से ये अटपटे से फार्मूले ब्याज गुणा 16 बन जाता है। तो साधारण ब्याज में कुछ नहीं आपको याद करना। अब ये रेट जब निकालनी होगी ना, जो आपको लर्न करनी हो, चक्रवृद्धि ब्याज की है। किसकी है? चक्रवृद्धि ब्याज की। अब उस रेट का मैं आपको कन्फर्म करा देता हूँ, वो रेट कैसे निकलती है। अगर चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन है तो क्या होता है? अगर टाइम 2 वर्ष देता है, टाइम क्या देता है दोस्तों? 2 वर्ष, और एक टाइम दे सकता है 3 वर्ष, टाइम 3 वर्ष, बाकी भी दे सकता है। लेकिन अभी जितने क्वेश्चन करेंगे देख लेना दोस्तों, आप सारे के सारे तो 2 वर्ष पर या 3 वर्ष पर ही मिलने वाले हैं। अगर रेट टाइम 2 वर्ष दे रखा है और टाइम 3 वर्ष दे रखा है, तो आपको 2 वर्ष दे रखा है तो आपको वर्गमूल करना। क्या करना? आपको वर्गमूल करना। अगर आपको टाइम 3 वर्ष दे रखा है तो आपको घनमूल करना। क्या करना? आपको घनमूल करना। अभी समझ में ये नहीं आया सर कि ठीक है कि 2 वर्ष है तो उसका वर्गमूल किसका वर्गमूल करना? बिल्कुल भाई, वर्गमूल करना है हमेशा मूलधन का, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। अब आपको समझ आ गया वर्गमूल किसका करना? मूलधन का और मिश्रधन का। यहाँ भी किसका करोगे? मूलधन का और
और मिश्र धन का, यानी प्रिंसिपल का और अमाउंट का, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। अभी एक क्वेश्चन पढ़ लो आप लोग, क्वेश्चन नंबर 8। 7500 रुपये की राशि में 2 वर्ष पर चक्रवृद्धि ब्याज 927 रुपये हो जाता है। तो 7500 रुपये की राशि, कितने की राशि है? 7500 रुपये की राशि में 2 वर्ष में, कितने में? 2 वर्ष में, 2 वर्ष में 7500 रुपये की राशि में 7500 रुपये की राशि में 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो है 927 है। चक्रवृद्धि ब्याज जो है दोस्तों 927 रुपये मिलता है। लेकिन हमें देखें, जब हमें रेट निकालनी है तो हमें किसका पता होना चाहिए? मूलधन का और अमाउंट का, मूलधन का और अमाउंट का। तो 7500 रुपये की राशि में 2 वर्ष में ब्याज 927 मिलता है। तो आप क्या करो, 7500 में 927 को जोड़ दोगे तो आपका अमाउंट मिलेगा। तो 2 जीरो, ये 27 का तो 27 ही आ गया दोस्तों। और आपका देखिए 27 का 27, 9 और 5 14, 9 और 5 14, 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8427 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 8427 रुपये आ जाएगा, क्योंकि ब्याज जो था 927 था। ब्याज कितना था? 927 था। तो अब आप इसको सोल्व करो दोस्तों, 7500 को और इसको 8427 को, तो आप इसको 3 पे काट लो। अब आपका जो आया है राइट, क्या बना? क्वेश्चन ये बना 7500 रुपये की जो राशि है दोस्तों 8427 रुपये होगी। कितनी होगी? 8427 रुपये होगी। कितने समय में? 2 वर्ष में। कितने समय में? 2 वर्ष में। तो आप पहले इसको काट लो जब तक कटता है। इसको काट रहा हूँ, किस पे काटता हूँ? 3 पे काट लेता हूँ। तो 25 या 75, तो ये 2500, इसको 3 पे काटता हूँ तो 3 दूनी 6 है, 3 दूनी 6 24, 3 अट्ठे 24, ना चलेगी 0, 3 में 27 ही आ गया। अब इसका 2500 का भी आप वर्गमूल जानते हो और इसका 2809 का भी आप वर्गमूल जानते हो। आप लोग इसका वर्गमूल ही क्यों कर रहे हो? क्योंकि टाइम 2 वर्ष है, ये ध्यान देंगे। टाइम कितना था? 2 वर्ष था। तो 2500 किसका होता है दोस्तों? ये 50 का होता है। 2 जीरो क्या आती है? 1 जीरो। और 25 किसका होता है? 5 का। 2809 डायरेक्टली याद करना, 53 का वर्गमूल होता है। किसका होता है दोस्तों? 53 का वर्गमूल होता है। आप बोलोगे 53 का क्यों होता है? देखो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। और दूसरी बात, आप लोग इतने समझदार बच्चे बिल्कुल है कि सर ये 2500 से ज़्यादा है, 2500 से थोड़ा ही ज़्यादा है। तो ये तो या तो 51 52 53 54 55 तक हो सकता है। और जिसको याद नहीं है उसकी बात कराओ। अगर बात करूँ 55 का वर्ग से भी जानते हैं क्या 55 के वर्ग से ज़्यादा होगा या कम होगा? बिल्कुल देखो 55 का वर्ग निकालना तो 1 5 है, तो 5 5 25, 5 से 1 बड़ा लेते हैं 6, 6 5 30। तो 55 का तो वर्ग 30 25 होता है। ये 30 25 से कम है तो 53 का ही है। किसका? ये 53 का ही है। अभी मैं वर्गमूल चैप्टर नहीं करा रहा हूँ दोस्तों, नहीं तो यही टाइम खा जाएगा। बस सिंपल सा बता दिया 50 का और ये 53 का। अब क्या होता है? 50 से 53 हुआ है, 50 से 53 हुआ है, इसका मतलब 3 रुपये का ब्याज मिला और 3 रुपये का ब्याज 50 पर मिला है। हमें चाहिए रेट निकालने के लिए गुना 100 कर दो। तो 50 से कम 50, 50 दूनी 100, 3 दूनी 6%। तो रेट कितनी आ जाएगी? 6%। आपका राइट आंसर होगा, रेट हो जाएगी दोस्तों 6%, सी ऑप्शन हो जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, पूरा अच्छे से मैंने समझाया क्या करते हैं, क्योंकि रेट का कंसेप्ट आया। रेट का कंसेप्ट आया, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज का होगा, अगर हमसे रेट पूछेगा तो हमेशा आपको क्या पता होना चाहिए? मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन, मूलधन और मिश्रधन का फिर 2 वर्ष है तो वर्गमूल कर दो, 3 वर्ष है तो घनमूल कर दो। सारी चीजें बताइए, आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे देखो दोस्तों, हर एक क्वेश्चन का टाइप आपके सामने आ रहा है, तो लगातार वीडियो के साथ बने रहे। हाँ, वीडियो पसंद भी आ रही है तो ज्यादा बच्चों को ये शेयर करें दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, चलो भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पर हम बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को, 2 वर्ष में 8% की दर से 4050 रुपये कितना साधारण ब्याज मिलेगा? ये तो बड़ा आसान है, तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें टाइम खराब नहीं करते। 4050 रुपये दे रखा है, 4050 मूलधन 4050 गुणा में साधारण ब्याज निकलेगा सिंपल इंटरेस्ट, PRT/100 वाला फार्मूला। 4050 समय 2 वर्ष, रेट 8%, रेट 8% बटे 100, 1 0 से 1 0 काट लो, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 5 से काट दो, 5 अट्ठे 40, 5 एकम 5, तो इसको 8 एकम 8, 8 64, 448 रुपये मिलेंगे दोस्तों। कितने मिलेंगे? 648 रुपये आपको क्या मिलेगा? साधारण ब्याज मिलेगा। तो इस पर क्या टाइम खराब करें, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट लेते हैं आपके सामने। अब दोस्तों अब आपके सामने मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 29। डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 29 से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज अब क्योंकि देखो क्वेश्चन नंबर 29 कराऊंगा तो इसके बाद जो 10 के बाद बच गए 11 12 13 वो भी करेंगे इस वीडियो में आपके सामने आने वाले हैं। बस थोड़ा सा मेरे कोडिंग चले, क्योंकि अब मैं अगर 11वां कराऊंगा 12वां कराऊंगा तो ये सारे के सारे बैंकों में आए हुए हैं। अब हम थोड़े से अलग जो अपने NTPC, रेलवे, DSSB और बात करूँ दोस्तों आप लोगों के जैसे SSC, CPO, इस प्रकार के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्योंकि जिनमें कंसेप्ट ज़्यादा है। अब इसके अंदर 11 से लेकर आगे तक तो ये जो अब तक कंसेप्ट हमने लगाए हैं 2 साल 3 साल वाले, यही लगने वाले हैं। तो 29 से देखिए आगे, ठीक है। जब मैं 29 से आगे जितने मेरे को कराने हैं वो कराने के बाद तुरंत उन पर आऊँगा 11 12 13 पर। अब 29 से सीखिए दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 ही मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सामने पेश है। सोनिका ने 2 वर्ष के लिए 5800 रुपये का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में उसको 594.5 रुपये की राशि उसे चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर मिलेगी? किस दर पर मिलेगी? अभी ये क्वेश्चन अभी कराया हूँ मैं आपके सामने, अभी कराया था ये क्वेश्चन रेट वाला। दोबारा देखे, 2 वर्ष का जिक्र है और 5800 रुपये निवेश किए। 2 वर्ष का जिक्र है, 5800 रुपये निवेश किए। कितने वर्ष का जिक्र है? 2 वर्ष का
जिक्र है 5800 रुपये निवेश किए। तो इसने बोला 2 वर्ष के अंत में 594.5 रुपये की राशि 594 तो 2 वर्ष के अंत में 594.5 रुपये की राशि उसे चक्रवृद्धि ब्याज की किस दर पर मिलेगी। किस दर पर रेट पूछ रहा है 594.5 रुपये की राशि की चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर मिलेगी। यानी ये जो गिवन है ना, आपको समझना भी पड़ेगा दोस्तों। ये 594.5 रुपये जो है ये आपको ब्याज गिवन है। क्या गिवन है? चक्रवृद्धि ब्याज गिवन है। तो मैंने आपको बताया था, तो 594.5 इसमें जोड़ दो तो 0.5 तो ये है ही, डिटो 94 का 94 आ गया, 94 का 94 आ गया, और 8 और 5 13, 8 और 5 13, देखिए ध्यान से 8 और 5 13, एक हासिल 5 और 1 6, तो ये आपका बनेगा 6394.5। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये तो आपका हो गया मूलधन, क्या हो गया आपका मूलधन, और ये आपका हो गया मिश्रधन। ये क्या हो गया आपका मिश्रधन, इस बात को समझे। यानी 9800 रुपये की राशि 2 वर्ष बाद 6394.5 रुपये हो जाती है। तो अब 2 वर्ष है तो सिंपल सी बात है वर्गमूल निकाला, लेकिन वर्गमूल निकालने से पहले 5800 ये 94.45 इसके पॉइंट हटा करके बटे 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? बटे 10 आ जाएगा। अब नीचे वाले को कैंसिल करना आपको आना चाहिए। तो आप क्या काम करो दोस्तों, गुणा 10 यहाँ कर दो और गुणा 10 यहाँ कर दो, क्योंकि नीचे कैंसिल हो गया। तो आपका जो आंसर बचा मेन ये हो गया 58,000 और ये हो गया 63,945। ठीक है, पहले तो ये कैलकुलेशन सीख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब क्या काम करोगे? अब तो सिंपल है, 5 से काट लो। किससे काट लो? 5 से। 5 एकम 5 16 85 20, 5 एकम 5 बचा कितना? 13, 5 दूनी 10, 39, 5 से 35, 4 44, 5 अट्ठे 40, 5 में 45 ही आया। अब ध्यान दो, वैसे आपको बता तो मैंने पूरा दिया कि आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि इसमें मैंने बोला है ये कॉर्पोरेशन बैंक पीओ के अंदर आया। बैंक में क्या होता है कि कैलकुलेशन आ जाती है। मैं आप तो बार बार बोल रहा हूँ, जब भी बैंक ले लेके क्वेश्चन उनमें सिर्फ कैलकुलेशन आ जाती है, बाकी है तो वही 2 वर्ष है तो वर्गमूल। ये हमारा अदर बैंकों में आता है। तो इसको कैसे करोगे अब आप? क्या इसका वर्गमूल संभव है क्या? अब ये बताओ। अब देखो दोस्तों, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 9, 2 पर तो जा ही नहीं रहा। और ये जीरो का रूल 2 होते हैं, एक तो 2 पर भाग होने वाला और एक 5 पर जाने वाला। ये 0 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, लेकिन ये तो ना ये 2 से कटता ना ही 5 से कटता। इसके अलावा सोचो आप लोग इसको किस पर कैंसिल कर सकते हो। मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा रुक जाता हूँ। सोचो आप लोग, मेरे को बताओ, मैं ही बोल चुका हूँ। चले मैं ही बताता हूँ दोस्तों अब क्या काम करेंगे। अब देखिए, जब हम फंस जाए ना हमारी गाड़ी, तो एक बात विशेष ध्यान रखना, ये 116 देख लो किसके पाड़े में आता है, तुरंत गाड़ी आपकी निकल जाएगी। 116 किसके पाड़े में आता है? अब जिसको टेबल नहीं आती, देखो उसका तो कोई सोल्यूशन नहीं है, उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका वैसे सोल्यूशन भी है कि आप लोग इसको काट तो सकते हो। रीजन 2 तरीके हैं, या तो आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों कि 116 किसके बारे में आता है, या एक और है वो बाद में डिस्कस करूंगा। अब डायरेक्टली करता हूँ। 116 29 के बारे में आता है, तो ये 29 से कट रहा है दोस्तों, काट दो। 29 चौका 116, 29 चौका 116, 2 0 की 2 0। इसको भी अब 129 पे काटना पड़ेगा। देखो इसको काटते हैं 29 पे काटूं तो कितने पे जाएगा? 29 पे काटता हूं तो 29 से कम 29, 58, 29 87, 29 चौका 116, 29 पंजा 145, 29 चौका 116, 4 पे जा रहा है दोस्तों, साथ में 1 1 1 और फिर 29 चौका 116, 29 चौका 116, फिर 2 29, 29 से कम 29 यानी 441। ये कट करके 29 पे 441 बनता है। अब तो आसान हो गया। 400 का भी आप वर्गमूल जानते हो और 441 का भी आप वर्गमूल जानते हो। 400 किसका होता है? 20 का, और 441 किसका होता है? 21 का। तो 20 से 21 हुआ, कितने का ब्याज मिला? 1 का। किस पर ब्याज मिला? 20 रुपये पर। रेट निकालनी थी, रेट निकालने के लिए गुणा 100 कर दो। 20 से कम 20, 20 पंजे 100, तो रेट आ जाएगी 5%। कितनी आ जाएगी दोस्तों रेट? 5% वार्षिक। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेशन में यहाँ फंस गए थे। दूसरा का क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 कैसे करेंगे। 30 में क्या गिवन है? रोहित ने कुछ राशि 6% की दर से निवेश किया और 3 वर्ष के अंदर में उसे 8730 रुपये का ब्याज मिला। 8730 रुपये का साधारण ब्याज मिला। मैंने आपको एक ही बात बताई, जब भी ब्याज मिले एक ही फार्मूला, बिन सोचे समझे वो लगाओ। पहले ब्याज मिला 8730 का, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100, 2 वैल्यू और गिवन देगा आपको। एक तो क्या गिवन दी आपको? रेट दर की 6%, कितनी दर की? 6%, और एक को टाइम दर का 3। जैसे ही आपको रेट और टाइम दर का तो मूलधन मिलेगा। ये तो स्वाभाविक से है दोस्तों, है ना, क्योंकि तो मूलधन मिलेगा ना। जब साधारण ब्याज गुणा 100, रेट गुणा टाइम, तो क्या मिलेगा आपको? मूलधन मिलेगा। करो पहले मूलधन निकालो, बाकी छोड़ दो क्या पूछ रहा क्या नहीं पूछ रहा। चले तो किस पर काटोगे आप लोग? 3 पर ही काटो इसको। 3 दूनी 6, 27, 3 में 27, तो ये हो गया 30। अब इसको आप लोग किस पे काटोगे? 9 और 1 10 12, 6 पे पूरा कट रहा है दोस्तों। 6 से काट दो। 6 चौका 24, 6 चौका 24, 5 51, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 और 3 30, 6 पंजे 30। तो ये मिला आपको 48,500 रुपये का मूलधन हो गया। अब पढ़ लो चाहे क्वेश्चन को आगे। ठीक है, वैसे हमें पढ़ लेना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। 8730 रुपये का ब्याज मिला, मैंने ये छोड़ दिया था। आगे क्या बोला? उसी राशि पर उसी ब्याज दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। यानी आप समझ गए ना, 2 वर्ष के अंत में
चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए। चक्रवृद्धि ब्याज तो आप तभी निकाल पाओगे जब आपको राशि गिवन देगा। क्या गिवन देगा? राशि। यानी इसलिए आप लोगों ने राशि निकाली 48,500 की। तो वो बोल रहा था ना उसी राशि पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए 48,500 पर। तो आप आराम से निकाल सकते हो दोस्तों। यानी आपको राशि तो पता लग गई 48,500 की, तो 2 वर्ष के अंदर में चक्रवृद्धि ब्याज नहीं निकाल सकते। 2 वर्ष का फार्मूला सभी जानते हैं, 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। राशि 48,500 की। कितने की? 48,500 की। कितना परसेंट करना है? परसेंट देख लो एक बार, कितना परसेंट बोल रहा है? परसेंट बोल रहा है। उसी राशि पर उसी ब्याज दर से। रेट दोस्तों वही 6% है, रेट सेम है 6%। तो लगाओ 6% का। मैंने बताया था 2 जीरो काटनी, 2 जीरो काटो, 6 पंजे 30, 3 8 6 48 और 3 1 51, 5 6 चौके 24 और 5 29। फिर इसका दोस्तों 6% करो। अभी मैंने सिखाया था 2 जीरो काटो, भाई 2 जीरो है ही नहीं तो नहीं है तो तुरंत गुणा कर दो। 10 छिका 60, 10 छिका 60 और 29 छिका 174, 29 छिका 174। अब क्या काम करोगे दोस्तों? 29 छिका 174, 9 छिके 54, ठीक है। 6 दूनी 9 छिके 54, 6 दूनी 12 और 9 छिके 54, 6 दूनी 12 5, ठीक है भाई 174। अभी मैंने बोला था या तो 2 जीरो काटो या 2 अंकों से पहले डेसिमल लगा दो, तो आपका 174.60 हो जाएगा। अब कर दो 10 दूनी 20, 29 दूनी 58, ये तो हो गया 5820 और ये सेम का सेम 174.60। तो इसको करोगे तो आप लोग 5820 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा दोस्तों? 174.60। तो ये 0.60 सेम आएगा, ये 4 भी सेम आएगा, 7 और 2 9 8 58 1 59 94.60 आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 59 94.60 यानी डी ऑप्शन आपका राइट होगा। ऐसे क्वेश्चन हम बहुत अभी कर चुके हैं, वीडियो कर ही रहे हैं दोस्तों। कौन से? जिसके अंदर हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। क्या निकालना हो? हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो। और जब हमें टाइम कितना गिवन हो? 2 वर्ष गिवन हो। टाइम कितना गिवन हो? 2 वर्ष गिवन हो। तो उसका फार्मूला 2 + 1 होता है, 2 मल्टीप्लाई डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई डैश। जो अमाउंट गिवन होता है, यानी अमाउंट का मतलब देखो अमाउंट 2 हो सकते हैं दोस्तों, इस बात पर कंफ्यूज मत होना। इस चक्रवृद्धि इस एसआई और सीआई के अंदर 2 अमाउंट होते हैं। एक मूलधन भी अमाउंट ही होता है। मूलधन भी क्या होता है? एक प्रकार का अमाउंट, एक तरह का धन होता है। और मिश्र धन भी एक तरह का धन होता है। लेकिन ये लगता है यहाँ पर किस पर? मूलधन पर। हमें मूलधन पर लगाते हैं। मूलधन का 6% करेंगे। किसका परसेंट करेंगे? 6% मूलधन का करेंगे। क्योंकि जो हमें ब्याज मिलता है दोस्तों, ध्यान देने, हमें ब्याज मिलता किस पर? हमारे मूलधन पर तो मिलता है हमें ब्याज। किस पर मिलता है? मूलधन पर हमको ब्याज मिलता है। और जो मिश्र धन होता है उसके अंदर ब्याज इंक्लूड होता है। बस इसको सीख लो। ये कॉमन सेंस अगर आपके दिमाग में नहीं ना तो 100% आप कर तो लोगे, लेकिन आप थोड़ा सा अच्छा नहीं कर पाओगे। मैंने 2 चीज़ बोली, दोबारा बोल देता हूँ। मैं बोलता हूँ हमें जो ब्याज मिलता है ना वो हमें मूलधन पर मिलता है। किस पर मिलता है? मूलधन पर हमें ब्याज मिलता है। दूसरा, जो मिश्र धन होता है ना उसके अंदर ब्याज इंक्लूड होता है। उसके अंदर तो ब्याज ऑटोमेटिक ही होता है, उसके अंदर तो ब्याज ऑटोमेटिक ही होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 31। पामेला 5 रुपये प्रति सैकड़ा प्रति धन पर 2 वर्ष के लिए 35,000 रुपये धन लगाता है। 2 वर्ष के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर उसे कितना धन प्राप्त होगा? 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर उसे कितना धन प्राप्त होगा? तो आप लोगों से क्या पूछ रहा है? पहले तो ये बताओ आप लोगों से क्या पूछ रहा है? ये बोल रहा है कि रेट, ये जो 5 रुपये प्रति सैकड़ा है ना दोस्तों, इसका मतलब रेट ही होता है। 5% वार्षिक आपको गिवन है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, 35,000 रुपये आपको मूलधन गिवन है। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर उसे कितना धन प्राप्त होगा? ये आप लोगों से पूछ रहा है। 2 वर्षों के बाद चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है आप लोगों से। क्या पूछ रहा है? चक्रवृद्धि ब्याज आपसे बेसिकली पूछ रहा है। चले अब निकालो। 2 वर्ष का जिक्र है तो सिंपल सा फार्मूला है। पहले क्वेश्चन नंबर लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 था। तो 2 वर्ष का फार्मूला 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। अब आपको बिल्कुल ये अच्छे से आ चुका होगा दोस्तों। हाँ, तो इसमें 35,000 रुपये लगाता है। कितने लगाता है? 35,000 रुपये और रेट है 5%। 35,000 रुपये लगाता है और रेट है 5%। तो अब क्या काम करोगे? डायरेक्ट 5% निकालना है तो 2 जीरो काट दो। 2 जीरो काटो 1 जीरो, 5 5 25, 2 हासिल, 5 15 2 17। फिर इसका आप 5% निकालो। क्या निकालो? 5% निकालोगे तो देखो 0 की 0, 5 5 25, 2 हासिल, 17 5 85 और 2 87। अब 2 जीरो काटी नहीं थी तो 0.2 से पहले लगाओ। किससे पहले लगाओ? 2 से पहले लगाओ। करो इसको। अब 0 5 दूनी 10, 17 34 1 3500 प्लस में सेम का सेम 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 87.85 आ जाएगा ना। तो ये आपका कितना हो गया? यानी 3500 रुपये में आपको ऐड करना पड़ेगा 87.50, जो कि आप कर भी सकते थे सीधा ही। तो ये आपका हो जाएगा 3587.50। ध्यान देना दोस्तों, ये तो आपका आएगा साधारण ब्याज। क्या होता है? साधारण ब्याज। ये आपका होता है अंतर। क्या होता है? आपका अंतर। दोनों को जोड़ देता हूं तो ये आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन में मांगा था चक्रवृद्धि ब्याज 35,87.50 रुपये। आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 32। क्वेश्चन नंबर 32 लेते हैं। ये ले लेता हूँ दोस्तों 32 को। देखें
32 बोल रहा है नया कंसेप्ट आ गया, ध्यान से सीखना। कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 भाग हो जाएगा। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में, यानी टाइम आप लोगों से पूछ रहा है, टाइम निकालना दोस्तों। क्या निकालना? टाइम निकालना है। और कंसेप्ट तो साधारण ब्याज का ही है, कंसेप्ट तो किसका है? साधारण ब्याज का। तो इसमें तो कोई ट्रिक नहीं है, साधारण ब्याज का एक ही फार्मूला है। साधारण ब्याज का फार्मूला, अगर साधारण ब्याज गिवन हो तो ब्याज गुणा में 100, ध्यान देंगे क्योंकि आपसे टाइम मांग रहा है। टाइम मांग रहा है तो साधारण ब्याज तो 100% उसको देना ही पड़ेगा। तो आपका फार्मूला क्या बनेगा दोस्तों? वही ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100 पी अपॉन में आर। रीजन क्योंकि समय तो तभी निकलेगा ना जब ब्याज गिवन देगा, प्रिंसिपल गिवन देगा और रेट गिवन देगा। सारी चीजें गिवन है, बस आपको समझने की देर है। क्वेश्चन को समझो अब इसको। कितने वर्षों में कोई धन 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाएगा। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको बताता हूँ इस लाइन को। साधारण ब्याज, फिर आगे नहीं बताऊंगा, ये सीख लेना। मूलधन का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ये लाइन गिवन है। इस लाइन का मतलब समझ लो। इस लाइन के दो मतलब है, वो समझा देता हूँ। देखिए जो पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर साधारण ब्याज गिवन है तो इसका सिंपल इंटरेस्ट तो एक ही होगा, साधारण ब्याज तो एक ही है। दूसरे नंबर पर आपको मूलधन गिवन है तो दूसरे नंबर वाला ये आपका मूलधन होगा 4। एक तो लाइन का मतलब सीधा यही है। मतलब जो स्टार्टिंग में साधारण ब्याज दे रखा तो पहले नंबर वाला पहला नंबर, ये दूसरा नंबर, तो पहले नंबर साधारण ब्याज 1 हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब दूसरा तरीका पूरा अगर आपको इसको अच्छे से जानना है, इसने बोला मूलधन का 1/4 हो जाएगा, मूलधन का 1/4 हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ मूलधन को आप 4 मान लो, मूलधन को क्या मान लो? आप 4 मान लो। तो इसने बोला जो साधारण ब्याज था वो मूलधन का 1/4 हो जाएगा। तो मूलधन आप लोगों ने 4 मानना, इसका 1/4 करो। देखो 4 से 4 काटो तो 1, समझ आ गया? घुमा फिरा करके बात हुई है। और तीसरी बात दो समझा चुका। तीसरा 1/4 जिसके पास लिखा होता है, 1/4 जिसके पास लिखा होता है, या कोई भी वैल्यू जिसके पास लिखी होती है, मान लिया मूलधन के पास लिख रही है, नीचे वाली वैल्यू हमेशा जिसके पास लिख रही है उसकी है। तो मूलधन, तो नीचे वाली वैल्यू हमेशा मूलधन के लिए होगी, चाहे जो मर्जी बोलता रहे, चाहे जो मर्जी बोलता रहे। मैंने आपको एक बात बताई, पल्ले गांठ मार कर इसको रख लेना अपने दिमाग में। जो वैल्यू जिसके पास जो वैल्यू बोलता है, नीचे वाली हमेशा उसकी वैल्यू होती है, अगर उसने लाइन को ज़्यादा नहीं घुमाया है। ठीक है, वैसे घुमाता नहीं है, हिंदी मीडियम में घूमती नहीं, इंग्लिश मीडियम में लाइन घूम जाती है एरर की वजह से। तो साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 होगा। तो सिंपल ये जो नीचे वाला है 4 ये मूलधन होगा और जो ऊपर वैल्यू बची वो साधारण ब्याज होगा। पूरा ही सीखना तो मैंने बता दिया। मान लो मूलधन, आप लोगों ने मूलधन मान लो 4 रुपये मान लिया। मूलधन कितना आपका? 4 रुपये। तो उसने बोला मूलधन का 1/4 होगा साधारण ब्याज, तो मूलधन 4 का 1/4 करोगे तो ऑटोमेटिक एक आ जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सारी चीजें आपके सामने पड़ी, निकाल दो भाई। क्यों नहीं पढ़ा? क्योंकि ब्याज एक है, ब्याज एक है तो ये फार्मूला आपके सामने पड़ा, ये कर देता हूँ। ब्याज एक है, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100। मूलधन कितना निकला दोस्तों? 4 रुपये। और रेट कितनी गिवन थी? रेट कितनी गिवन थी? क्वेश्चन नंबर 32 में रेट थी 5%। रेट कितनी थी? 5%। तो 5 चौका 20, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, तो रेट आ जाएगी दोस्तों 5% वार्षिक। रेट कितनी आ जाएगी? 5% वार्षिक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए भाई क्या बोला हुआ 33 में। क्वेश्चन नंबर 33 में बोल रहा है कि साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का ब्याज एक निश्चित समय और वार्षिक दर से 1080 रुपये हो जाता है, जबकि ब्याज की दर का आधा भाग समय, तब समय क्या होगा? तो देखिए जब भी साधारण ब्याज का है ना तो ट्रिक दिमाग में मत लेना दोस्तों, ट्रिक नहीं होती साधारण ब्याज वाले में। एक ही फार्मूला होता है साधारण ब्याज निकालना, तो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, सिंपल सा फंडा ही होता है। बस लाइनों को सीख लो। फिर मैंने बात बोल दी, जब भी साधारण ब्याज होता है तो ट्रिक मत लेकर आना दिमाग में। ट्रिक नहीं होती, ट्रिक तो हम लगाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज में, क्योंकि उसमें थोड़ी सी हमें फास्ट कैलकुलेशन करनी होती है। इसमें तो आराम से कर सकते हैं ना साधारण ब्याज वाले में। अब देखो क्वेश्चन को 33 को, इसने क्या बोला है? साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का ब्याज, 1500 रुपये का ब्याज एक निश्चित समय और वार्षिक दर से 1080 रुपये हो जाता है। ठीक है भाई, 1500 रुपये का ब्याज, तो मूलधन है दोस्तों 1500 रुपये। मूलधन कितना है? 1500 रुपये। और जो ब्याज दे रखा है दोस्तों वो होता है 1080। ब्याज कितना हो जाता है? 1080। ये गिवन आपको दो बातें। 1500 रुपये का ब्याज, साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपये का ब्याज एक निश्चित समय वार्षिक दर से 1080 रुपये हो जाता है। ब्याज की दर का आधा भाग समय है, ब्याज की दर का आधा भाग समय है। इस लाइन को भी सीखना पड़ेगा। ब्याज की दर का आधा भाग समय है, तो मैं क्या बोलता हूँ, जो ब्याज की दर है, जो रेट है दोस्तों, मैं उसको रेट को ही मैं रेट को ही मैं दोस्तों ये मान लेता हूँ R/2 मान लेता हूँ। तो इसने बोला जो टाइम है दोस्तों, जो टाइम है, इस बात को समझो, इस लाइन पर ही पूरा क्वेश्चन टिका हुआ है। ब्याज की दर का आधा भाग समय है, ब्याज की दर का आधा भाग समय है। मतलब जो समय है ना दोस्तों, जो समय है, सॉरी इसने बोला जो समय है वो रेट का आधा है। समय रेट का आधा नहीं है। दोबारा लाइन पढ़ो, मैं कंफ्यूज हो गया। ब्याज की दर का आधा भाग समय, बिल्कुल भाई, ब्याज की दर का आधा भाग समय, ये लाइन बोल रहा है सिंपल यही बोल रहा है, कुछ नहीं करना था।
ब्याज की दर का आधा भाग समय है। जो समय है ना वो ब्याज की दर का आधा है, ये बोल रहा सिंपल, बिल्कुल सिंपल। जो समय है वो ब्याज की दर या रेट का आधा है। तो आप ये भी बोल सकते हो, अगर सर यहाँ से मैं इस रेट की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 2t यहाँ हो जाएगा, 2t क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, रेट यहाँ चली जाएगी, रेट यहाँ चली जाएगी, यानी रेट जो है 2 गुना टाइम्स है, ये भी बोल सकता है। अब कुछ नहीं बचा, फार्मूला लगाओ और आंसर निकालो। ब्याज दे रखा 1080, ब्याज क्या दे रखा 1080, ये आपको निकालना क्या था इस क्वेश्चन में, एक बार उसको देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 33 में निकाला था आप लोगों को समय, तो समय का फार्मूला लगा दो। समय का फार्मूला क्या होता है, ब्याज गुना 100, ब्याज गुना में 100 और अपोन में पीटी, अपोन में पी आर। देखो दोस्तों आपको समय निकालना था, ध्यान देंगे आपको क्या निकालना था, समय। तो समय का फार्मूला क्या होगा, समय का फार्मूला होगा ब्याज गुना 100 अपोन में पी इंटू में आर। रख दो वैल्यू, सारी चीज़ें आपके सामने पड़ी है। ब्याज है 1080 गुना में 100, प्रिंसिपल है आप लोगों का 1500 और जो रेट है आप लोगों की दोस्तों, रेट आई है 2t, रेट कितनी है 2t, रेट कितनी है 2t। तो आप एक काम कर सकते हो, 2 जीरो से 2 जीरो को उड़ा सकते हो, बिल्कुल उड़ा देंगे सर। अब क्या काम करोगे, हाँ आप इससे इसको काट लो, या 15 से 20 को काट सकते हैं, चलो 2 से काट लेते हैं, ये 2t था ना, 2 से काट लो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 1 जीरो की 1 जीरो। अब फिर आप इससे किसको काटोगे, आप लोग इसको फिर 5 से काट लो, किससे काट लो, 5 से काट लो, या 15 से पूरा कट जाएगा वैसे तो ये, चले 5 से काट लो, 5 के 15, 5 के 5 ना चले 0, 5 8 40, अब 3 से काट लो, 3 तिया 9, 3 6 18 36। ये भी याद है कि इधर टी पड़ा नीचे भी टी पड़ा, तो टी गुना टी करोगे तो टी स्क्वायर हो गया और बराबर में 36। तो ये 36 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, 6 का स्क्वायर होता है। तो पार से पार कटेगी तो टाइम कितना आ गया 6 वर्ष। तो कितना समय लगेगा उसको, 6 वर्ष लगेंगे। अगर 1500 रुपये पर आपको 1080 रुपये ब्याज लेना है, 1500 पर 1080 रुपये ब्याज लेना है, तो टाइम 6 वर्ष लग जाएगा। कितना लग जाएगा, 6 वर्ष लग जाएगा। जब ये जो टाइम है रेट का आधा होगा, जब टाइम क्या होगा, रेट का आधा होगा। ये तो इसके अकॉर्डिंग टू सेंस जो ये बोल रहा था, लेकिन आप इसको सीख लो अच्छे से। मूलधन गिवन है, ब्याज गिवन है आपको, तो सिंपल इस लाइन पर क्वेश्चन बचा हुआ है। इसने बोला जो समय है ना वो रेट का आधा है, बस इसको सीख लो। समय रेट का आधा है तो यहाँ पर रेट निकाल लो, रेट हो जाएगी 2t, रेट क्या हो जाएगी 2t। सिर्फ यहाँ जो रेट है इस रेट की जगह आपको 2t रखना पड़ेगा। कंसेप्ट नहीं होते साधारण ब्याज में। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34। तो देखिए 34 में क्या बोल रहा है, 34 में यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, 30% के बराबर है। ये लाइन दी, इस लाइन को समझ लो, क्वेश्चन तो हो गया। तो साधारण ब्याज मूलधन के 30% का मतलब क्या है, परसेंट है मतलब बटे 100, 30/100 है। अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने बताया था आपको इतनी बात। आप ये 30/100 मूलधन के पास लिखा हो, तो मूलधन जो है वो 100 है, मूलधन कितना है वो 100 है, और जो बच गया साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट वो 30 रुपये है। वो कितना है 30 रुपये है। ये लाइन तो मैंने आपको समझाई भी थी भाई। जो ये जो वैल्यू है जिसके पास देता है, मूलधन के पास रखी, तो नीचे वाली वैल्यू उसी की होती है। तो मूलधन 100 रुपये, ब्याज 30 रुपये। पूरा ही करना चाहते हैं तो आप मूलधन को मान लो 100 रुपये है, मूलधन को क्या मान लिया आप लोगों ने 100 रुपये मान लो, मूलधन क्या मान लिया आप लोगों ने 100 रुपये। तो इसने क्या बोला, इसने बोला जो ब्याज है ना वो मूलधन का 30% है। मूलधन 100 रुपये था, इसका 30% करना दोस्तों, इसका 30% करोगे। देखो 30% में 30/100, 100 से 100 काटोगे तो भी 30 आ जाएगा। तो ये घुमा फिरा करके जैसे मर्जी बोल लो, बात वही रहने वाली है। अब कोई समस्या नहीं, ब्याज आपको दे दिया, अब तो आप आराम से निकाल पाओगे। अब क्वेश्चन में क्या दिया 34 में आगे, इसने बोला तो कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। तो ये बोल रहा है दोस्तों कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा, तो कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। यदि किसी धनराशि पर 6 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन के 30% के बराबर है, तो वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा, ये आप लोगों से मांग रहा है। तो आप लोग एक काम करें, सिंपल सा फार्मूला बनेगा, ब्याज गुना 100, ब्याज कितना है 30, वही फार्मूला हमारे लिए। तो ब्याज गुना में 100, मूलधन कितना है, मूलधन है 100, मूलधन है 100, और मूलधन कितना है दोस्तों 100 है। तो इसको काटोगे तो आपको आएगा 34 था ना, टाइम कितना दिया है इसमें 34 के अंदर, हाँ तो टाइम दोस्तों 6 वर्ष दे रखा ना, टाइम कितना दे रखा 6 वर्ष। बिकॉज आपका फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आपका चलो 6 ही लगाओ डायरेक्टली, आप कंफ्यूज करो। 100 से 100 कैंसिल करो, 6 कम 6, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30। तो रेट निकलेगी ना आपकी, रेट निकलेगी 5% वार्षिक। कितनी मिलेगी 5% वार्षिक। बिकॉज देखिए ध्यान से देखिए, मैंने दोस्तों ये टाइम नहीं देखा था क्वेश्चन के अंदर, टाइम 6 वर्ष दे रखा है, टाइम 6 वर्ष दे रखा, तो रेट ऑटोमेटिक 5% निकल गई। लेकिन इसने हमसे रेट नहीं मांगी, क्वेश्चन में थोड़ा बढ़ गया क्वेश्चन का लेवल थोड़ा उसने बढ़ा दिया और आपसे बोला तो वह
कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा, तो वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा। सिंपल सी बताता हूँ, वह कितने समय बाद मूलधन के बराबर होगा, तो टाइम मांग रहा कितने समय बाद जो वह मूलधन के बराबर हो जाएगा, यानी वो जो ब्याज है दोस्तों वो कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, मूलधन क्या था दोस्तों, मूलधन तो 100 रुपये था, मूलधन 100 रुपये था, रेट आई है 5%, तो 5 से भाग दे तो इसको आपका आंसर आ जाएगा 20×100, यानी 20 साल लग जाएंगे दोस्तों, इसको 20 साल लग जाएंगे, 20 साल लग जाएंगे कितना होने में, 100 रुपये होने में। देखो 20×100 वो चाहते ही है ना, जो ये जो वो कितने समय बाद जो है वो कितने समय बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा। सिंपल, 1 साल में 5 रुपए मिल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि 1 साल में वो 5 रुपए कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है, 5 रुपए कमा रहा है, और उसको 100 रुपए कमाने हैं। कितने रुपए कमाने हैं, 100 रुपए, तो कितने साल लग जाएंगे उसको। सिंपल है, 20 ही तो साल लग जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ गया दोस्तों। ट्रिक नहीं होती इस क्वेश्चन में साधारण ब्याज वालों के अंदर। देखो ट्रिक से कैसे करोगे बताओ, कंसेप्ट पक्का होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं 35। एक धनराशि, पहले 35 लिख देता हूँ ना। एक धनराशि 4 वर्ष में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3750 रुपये हो जाती है, तो वह धनराशि है। एक धनराशि 4 वर्ष में 12.5% वार्षिक ब्याज दर से 3750 रुपये हो जाती है। इसका क्या मतलब है दोस्तों, इसका मतलब क्या है, वह धनराशि आपसे पूछ रहा है, तो धनराशि मान पूछ रहा है, तो आप लोग सिंपल सा कर सकते हैं। धनराशि पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है आप लोगों से, धनराशि। धनराशि का मतलब आप समझ गए ना, मूलधन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, मूलधन, तो मूलधन को x रुपये मान लो। क्या मान लो, x रुपये मान लो। अब एक बात पर ध्यान देना पड़ेगा, वो लाइन फर्स्ट ही है, इसने बोला 4 वर्ष में 12.5% ब्याज की दर से 3750 रुपये हो जाती है। जो 3750 रुपये है, ये क्या गिवन है, ये अमाउंट गिवन है। जिस बच्चों को ये समझ आ गया उसके लिए तो क्वेश्चन ये चुटकी का है। किसका क्वेश्चन है, बिल्कुल चुटकी का है, यानी प्ले गेम है, चाइल्ड प्ले गेम है, बच्चों वाला काम हो जाएगा। 3750 रुपये हो जाती है, तो सिंपल है, अमाउंट दे रखा तो अमाउंट का ही फार्मूला लगाओ भाई। अमाउंट दे रखा है तो अमाउंट का फार्मूला लगाओ। तो अमाउंट का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, साधारण ब्याज वाला क्वेश्चन है, अमाउंट का फार्मूला होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। ये होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज। अमाउंट कितना है, 3750, ये लो अमाउंट कितना है, 3750। मूलधन क्या मानना आप लोगों ने, x। साधारण ब्याज आप निकाल सकते हो, मूलधन गुणा दर गुणा समय। दर कितनी है, दर है 12.5%। 12.5% का मतलब 12 24 25/2, 25/2 गुणा में टाइम कितना है, टाइम है दोस्तों 4 वर्ष, टाइम है 4 वर्ष, और बटे क्या आ जाएगा 100, बटे क्या आ जाएगा 100, बटे क्या आएगा 100। कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो, चले करो। 25 से कम 25, 25 होगा 100, 4 से काटो 4, तो ये 3750, ये x, ये हो गया x प्लस में ये 2 बच रहा है, तो ये x/2, x/2। इसको और सोल्व करूंगा तो 2x और 1x, 3x/2, 3x/2। ज़्यादा बातों को नहीं, ज़्यादा कैलकुलेशन लंबी नहीं करते, ऊपर से ऊपर कट जाएगा। 3750 हमें x चाहिए ना दोस्तों, तो क्या होता है कि नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है। 3 से काटो 3, 25 75, यानी 1 0 से 1 0, 2 से गुणा कर दो 0, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 1 25, तो 2500 रुपये की धनराशि है दोस्तों। तो कितने रुपये की धनराशि थी वो, 2500 रुपये। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2500 रुपये। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल। साधारण ब्याज है, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, ठीक नहीं होती। साधारण ब्याज में उसने हमको अब की बार अमाउंट दे दिया, मिश्र धन गिवन दे दिया क्वेश्चन में। क्या गिवन दे दिया, मिश्र धन। जो गिवन दिया मैंने उसी का फार्मूला लगा दिया। मिश्र धन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। सारी चीजें निकल जाएगी आराम से। ट्रिक के पीछे मत दौड़ो, आगे बढ़ो। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने ये सारे के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं, मैं बार बार बोला ट्रिक के पीछे मत दौड़ो। बिकॉज जो कि अब क्वेश्चन आते हैं ना दोस्तों, जो कि अब आप एग्जाम के अंदर मैथ के क्वेश्चन बनते हैं, उनमें ट्रिक नहीं बनती। ट्रिक बनती तो सभी बच्चे ना दोस्तों सरकारी नौकरी लग जाते। कंसेप्ट जिनके अच्छे हैं वो ही नौकरी लग पाते हैं, है ना, जिनकी पकड़ होती है बिल्कुल। तो पकड़ करनी है, जहाँ ट्रिक होती है वहाँ ट्रिक बता दी जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 35 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 36 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोला, 36 में बोल रहा है किसी धनराशि की एक समयावधि के लिए साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो कुल ब्याज मूलधन का 1/5 के बराबर है। कुल ब्याज मूलधन के 1/5 के बराबर है। इस लाइन पर रुक जाता हूँ। ब्याज जो है मूलधन के 1/5 के बराबर, 1/5 के बराबर है। तो मैंने अभी बताया था दोस्तों, जो वैल्यू जिसके पास हो, मूलधन के पास वैल्यू गिवन है, तो मूलधन जो होगा यानी जो प्रिंसिपल होगा वो आपका 5 ही हो जाएगा, और जो साधारण ब्याज वो आपका दोस्तों 1 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1। यानी जिसके पास जो वैल्यू गिवन होती है नीचे वाला उसका आंसर होता है, ऊपर वाला बचे हुए का आंसर होता है। ये बात समझ आ गई। अब पढ़ो इस क्वेश्चन को दोस्तों, 36 को। ब्याज की दर 4% है। ब्याज की दर कितनी है, रेट भी 4% दे रखी, रेट दे रखी 4%।
रेट है 4%। तो बिल्कुल ये तो आसान सा क्वेश्चन हो गया। आपके सामने ब्याज पड़ा है तो फार्मूला क्या बनेगा, ब्याज गुणा में 100 और मूलधन 5 गुणा में 4। तो टाइम निकलेगा दोस्तों, क्या निकलेगा टाइम, 5 चौका 20, एकम 20, 20 पंजे 100, तो 5 वर्ष लग जाएंगे दोस्तों। कितना टाइम लग जाएगा, 5 वर्ष। ये तो आसान सा था, 36 में 5 वर्ष आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं था आप लोगों को। क्यों, जैसे ही आपको ब्याज का पता लगता है, ब्याज का तो एक ही फार्मूला, ब्याज जब गिवन होता है तो ब्याज गुणा में 100, नीचे जो 2 वैल्यू देता है वो रख दो, बस एक वैल्यू अपने आप निकल जाती है। आगे बढ़ो। 37 में क्या बोला है, देखिए साधारण ब्याज की किसी दर से 2,000 रुपये 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर पहले से 3% अधिक हो जाए तो उतने समय में उतनी धनराशि कितनी हो जाएगी। साधारण ब्याज का कंसेप्ट है, ट्रिक मत घुसाना दिमाग में। अब आओ, साधारण ब्याज की किसी दर से 2,000 रुपये 5 वर्ष में 2600 रुपये हो जाते हैं। 2,000 रुपये 37 है, 2,000 रुपये 5 वर्ष में, कितने वर्षों में, 5 वर्ष में। 2,000 रुपये 5 वर्ष में 2600 हो गए। कितने हो गए दोस्तों, 2600 हो गए। आप लोगों ने 2,000 रुपये 5 वर्षों के लिए किसी को दे दिया, 2600 लिए, इसका मतलब कितना ब्याज लिया दोस्तों, 600 रुपये। ब्याज कितना लिया, 600 रुपये। तो फार्मूला क्या बनेगा, ब्याज 600, ब्याज गुणा में 100, मूलधन था 2,000 रुपये और टाइम था 5 साल। टाइम था 5 साल, 3 जीरो से 3 जीरो को काट दो और 5 दूनी 10, ये तो 5 दूनी 10 एकम 10 ही हो गया, 1 जीरो और काट दो। तो आपका आ गया रेट 6%। रेट थी दोस्तों 6% वार्षिक, 6% वार्षिक क्या थी आपकी रेट थी। लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाया, उसने क्या बोला, आगे बोला दोस्तों कि अगर रेट जो है ना 3% और बढ़ा दे, अगर रेट को 3% और बढ़ा देगा तो 9% हो जाएगी। रेट कितनी हो जाएगी, 9% वार्षिक हो जाएगी। तो उतने ही समय में उतनी धनराशि पर कितनी हो जाएगी, उतने ही समय में उतनी धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब अमाउंट मांग रहा है आप लोगों से, इस बात को ध्यान देना। उतनी हो जाएगी का मतलब अमाउंट मांग रहा है, निम्न धन मांग रहा है। सबसे पहले तो बस 9% लगाना आपको, कितना लगाना, 9%। तो ब्याज ही मिलेगा सबसे पहले तो आपको। तो ब्याज क्या होगा दोस्तों, अमाउंट था 2,000 रुपये, 2,000 रुपये, लेकिन रेट 9% है और टाइम वही है 5 वर्ष, बटे 100 कर दो, बटे क्या कर दो 100, 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो काटो, तो ये आपका आ गया 9 दूनी 20 पंजे 100, देखिए 20 पंजे 100 और गुणा 9, 900, तो 900 रुपये का ब्याज मिलेगा। कितने रुपये का ब्याज मिलेगा, 900 रुपये का ब्याज मिलेगा। ब्याज नहीं मांग रहा था, राशि कितनी हो जाएगा, मतलब अमाउंट मांग रहा है। अमाउंट का फार्मूला याद है, प्रिंसिपल प्लस में साधारण ब्याज। प्रिंसिपल था 2,000 रुपये प्लस में 900 रुपये और मिलेगा उसको, तो उसको टोटल अमाउंट हो जाएगा 2900 रुपये। तो 2900 रुपये आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। कितना, 2900 रुपये आपका राइट आंसर होगा। आपका सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, आगे इसको सीखिए। साधारण ब्याज की वार्षिक दर, रेट निकालनी है, लेकिन साधारण ब्याज का कंसेप्ट है। किसका कंसेप्ट है, साधारण ब्याज का कंसेप्ट है। कोई धनराशि 10 वर्ष में सबकी दुगनी हो जाए। सिंपल सा कुछ भी मान लो 100 रुपये थे दोस्तों, और वो 10 वर्ष में कितने, 10 वर्ष में दुगने हो गए, तो मतलब 200 रुपये हो गए। अब 100 से 200 हो गए तो कितने का ब्याज मिला दोस्तों, 100 रुपये का ब्याज मिला। कितने का ब्याज मिला, 100 रुपये का ब्याज मिला। अब जब आपको ब्याज ही पता लग गया तो सारी चीज़ें पता लग गई, क्योंकि साधारण ब्याज में आपको ब्याज का पता लग गया तो फार्मूला आप जानते हो, ब्याज 100 है, ब्याज गुणा में 100, मूलधन भी कितना है दोस्तों 100 ही मानना था, और आपका टाइम कितना था 10 वर्ष था, तो लगा दो टाइम। 100 से 100 कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो रेट आ गई दोस्तों 10% वार्षिक। रेट कितनी आ गई, 10% वार्षिक। कोई जरूरी नहीं है कि आप लोग को 100 ही मानना है, जो मर्जी मान लो आप लोग दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप लोग बोलो कि मान के चलते हैं कि मानकर चलते हैं कि 1 रुपया जो था, लेकिन उसमें कैलकुलेशन थोड़ी, देखो 100 से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है मानने से। बाकी जैसे कि आप बोलो कि सर 200 रुपये थे, कितने रुपये थे, 200 रुपये थे, और वो 10 वर्ष में दुगने हो गए। 10 वर्ष में कितने हो गए, दुगने, यानी 200 से क्या हो गए 400। तो यहाँ पर ब्याज कितना मिला, 100 से 400 में 200 रुपये का ब्याज, तो ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100, मूलधन कितना बनना था 200, और गुणा में समय कितना था दोस्तों, वही 10 था। तो फिर देखो 200 से 200 कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, तो रेट तो तब भी क्या आएगी 10% वार्षिक। तो सिंपल जो मर्जी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप लोगों का आंसर तो निकल ही जाएगा, 10% वार्षिक आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोला, सेम सही लग रहा है मेरे को। साधारण ब्याज पर कोई धन 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है, 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो रेट पूछ रहा है। 12 वर्ष में दुगुना हो जाता है तो 100 ही मान लो, और 12 वर्ष में अगर वो दुगुना हो गया तो 200 हो गया, तो 100 से 200 होने में दोस्तों 100 का ब्याज मिलेगा। 100 का ब्याज मिला तो ब्याज का फार्मूला, जब ब्याज आपको पता लग गया तो फार्मूला क्या होता है, ब्याज, ये दोस्तों ब्याज आया आपका, तो इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं। जब ब्याज आपको पता लग जाता है तो एक ही फार्मूला हम यूज करते हैं, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100, मूलधन 100 है, मूलधन 100 है, और टाइम 12 वर्ष है। टाइम कितना 12 वर्ष है, तो रेट निकल जाएगी। 100 से 100 काट दो, 100 से 100 काट दो, 4 तिया 12, 25 चौका 100, 25 बटे 8, 8 से 1/3%, 8 से 1/3% आपका क्या हो जाएगा, रेट आ जाएगा 8 से 1/3% वार्षिक। आपकी 25/3 करोगे तो 8 से 1/3 ही होता है दोस्तों, 8 तिया 24 और 25/3। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए भाई, क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 में बोल रहा है कि यदि 12,000 रुपये की धनराशि को 2 ऐसे भागों में बांटा जाए ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर साधारण ब्याज के 4.5 वर्ष का 16% वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर हो तो बड़ा भाग होगा। बड़ा भाग होगा। टोटल धनराशि 12,000 रुपये है। टोटल धनराशि 12,000 रुपये है। तो दोस्तों जो पहला भाग है ना, पहली धनराशि को दोस्तों, पहली धनराशि को x रुपये मान लेता हूँ। तो जो दूसरी धनराशि बचेगी, क्या दूसरी धनराशि क्या कितनी बचेगी, कुछ को तो ये नहीं पता होगा कि दूसरी धनराशि कितनी बचेगी। कुछ तो यहाँ बोलेंगे सर दूसरी धनराशि बचेगी 12,000 प्लस x, कुछ बोलेंगे x माइनस 12,000। बहुत सारे आंसर आने वाले हैं, लेकिन आप ध्यान देना दोस्तों, टोटल 12,000 रुपये थे, उसमें से एक धनराशि x है, तो दूसरी धनराशि बचेगी 12,000 माइनस x। कितनी बचेगी? 12,000 माइनस x बचेगी। अब तो बड़ा आसान सा है, दोनों के साधारण ब्याज बराबर है दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर है, फार्मूला आप जानते हैं साधारण ब्याज का। क्या फार्मूला होता है? मूलधन क्या है? x, मूलधन गुणा में दर। दर कितनी है? ध्यान से देखेंगे, दर दे रखी है पहले भाग पर दर है 12% और समय 3, तो 12/3 बटे में 100 ब्याज। और इसने फिर बोला पहले का ब्याज, ध्यान से देखो, 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दूसरे भाग के साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब अभी ब्याज निकाल दो, उसका ब्याज निकाल दो, दोनों को बराबर कर दो, यही बोल रहा है ना आप लोगों को। तो यहाँ पर मूलधन कितना? 12,000 माइनस एक्स। मूलधन कितना? 12,000 माइनस एक्स। और दर और समय देख लो, इसमें क्या दे रखा? इसमें दर और समय दे रखा 4.5 वर्ष और 16%। 4.5 वर्ष और 16%, 16% और 4.5 दूनी 8, 9/2, 9/2 और गुणा में 100, गुणा में 100। अब कैलकुलेशन थोड़ी सी करते हैं, वो क्या, नीचे से नीचे काटेंगे और ऊपर से ऊपर काटते हैं। जब बीच में कौन बैठा होता है? बराबर। बीच में कौन होता है? जब बराबर होता है तो नीचे से नीचे कटती है, वैल्यू ऊपर से ऊपर कटती है। अब देखो 100 से कट गया दोस्तों 100, 2 से कट गया 2 8 16, अब 8 से कट 3 से कट गया 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 3 से कट गया 3 एकम 3, 3 चौके 12, 4 से कट गया 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इधर तो खाली x बचा, उधर ये जो 2 अंदर भेज दो, 12 दूनी 24,000 और माइनस के 2x। अब ये 24, अब ये माइनस 2x का इधर ले आओ x के पास, तो x प्लस में 2x और बराबर में 24,000, बराबर में 24,000। तो 2x और x कितने x हो गए? 3x, बराबर में 24,000। तो दोस्तों अब ये बराबर है तो ऊपर से ऊपर काट दो, 3 से काटोगे 3 8 24, तो 8,000 रुपये जो आपकी पहले भाग की राशि है, जो बड़ा भाग है वो 8,000 रुपये। बिकॉज टोटल धनराशि 12,000 थी, तो अगर एक धनराशि 8 है तो दूसरी 4,000 बची। उसने बोला बड़ा भाग बताओ, बड़ा भाग तो 8,000 रुपये है ना, बड़ा भाग तो 8,000 रुपये ही हुआ ना दोस्तों। टोटल धनराशि 12,000 रुपये थी, एक्स की वैल्यू आ चुकी है 8,000 रुपये। एक्स की वैल्यू कितनी आ चुकी है? ये 8,000 रुपये आ चुकी है। तो दूसरी वैल्यू कितनी बची दोस्तों? 12,000 में 60 जाएगा, 4,000 रुपये। उसने बोला बड़ा भाग बताओ, तो बड़ा भाग तो 8,000 ही हुआ। अगर बोलता छोटा भाग बताओ तो कितना हो जाता? 4,000 रुपये हो जाता। होपफुली आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, चले भाई। क्वेश्चन नंबर है 41। 41 को देखें, साधारण ब्याज किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। ध्यान से सीखे इसको भी, ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी, इसका मतलब क्या है? स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाने का मतलब है, स्वयं का मतलब मूलधन के 7/4 के बराबर हो जाएगी। तो नीचे वाला तो ये तो दोस्तों जो गिवन है, मोटी मोटी भाषा में बोल रही तो मूलधन है 4 रुपये, डाउट इस 7 रुपये पर है, डाउट इस 7 रुपये पर ये हो है कि ये क्या है दोस्तों। ये आप लोग जानते हैं, यही अमाउंट है। ये क्या अमाउंट है? बिकॉज आप जानते हैं मूलधन कम होता है, अमाउंट ज़्यादा होता है। तो हमें यहाँ से पता लग गया ब्याज 3 रुपये। ब्याज कितना? 3 रुपये। ब्याज कितना? 3 रुपये। ये बात बोलो पहले तो, देखते ही पहचान लेना दोस्तों। 7/4 है तो नीचे वाला तो मूलधन है कि उसने बोला स्वयं के 7/4 के बराबर हो जाएगी। ये तो हमें कोई डाउट ही नहीं है, 4 रुपये है। और ये अगर ये मूलधन से ज़्यादा है, मूलधन से ज़्यादा क्या होता है? CI और SI में मूलधन से ज़्यादा तो मिश्र धन होता है। तो ये अमाउंट क्या बचा? ऑटोमेटिक मिश्र धन बचा। तो मिश्र धन में से मूलधन घटाओगे तो ब्याज 3 रुपये आ गया। अब क्वेश्चन नामात्र रह गया। फार्मूला जानते हैं, या फार्मूला होता है ब्याज गुणा में 100, मूलधन है 4 और एक वैल्यू और देगा आप लोगों को। वैल्यू दे रखी है दोस्तों 41 के अंदर, आपको बोल रखा है। और जो टाइम है वो भी 4 वर्ष है। टाइम भी कितना है? 4 वर्ष ही है। तो इसको काट दो, 400 काटोगे 25 चौका 100, तो 25 तिया 75/4, 75/4 आपका 75/4% आपका राइट आंसर होगा। रेट ही मांगा था, तो 75/4 को भाग दे दो। 4 को भाग दोगे तो 18 चौक 72, 18 चौक 72, तो 18 से ही 3/4% वार्षिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 से ही 3/4%, क्योंकि 75 को 4 से भाग दोगे तो देखो 18 चौक 72 और 3 75/4 ही बचेगा। इस पर डाउट मत कर देना दोस्तों। 7/4 पर, 7/4 पर डाउट मत करना। ये आपका मूलधन होगा, ये आपका अमाउंट होगा। इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लो, अच्छे से सीख लो। आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोला है देखिए।
देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 42 में क्या बोल रहा है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है दोस्तों, कम ब्याज रेट पूछ रहा है आप लोगों से, क्या पूछ रहा है, रेट पूछ रहा है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, सिंपल सी है। आप 100 रुपये मान लो, 5 वर्ष में वो दुगुना हो रहा है तो 200 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, 200 हो रहे हैं। आगे क्या बोला फिर उसने, तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। फिर बोला वही 100 रुपये जो है 12 वर्ष में 3 गुने हो जाते हैं, 3 गुने हो जाते हैं यानी 300 हो जाते हैं। और फिर आप लोगों से बोला कम ब्याज की दर बतानी, तो आराम से बता सकते हो, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब यहाँ 100 से 200 हुए तो 100 का ब्याज मिला। फार्मूला होता है ब्याज गुना में 100, मूलधन भी 100 है, टाइम 5 है, तो यहाँ से रेट निकलेगी दोस्तों 100 से 100 कटा, 5 से काटोगे 20 50 100, तो ये 20% वार्षिक रेट आ जाएगी। 20% वार्षिक खुद लिख लेना। आगे आओ, 100 से 300 रहा है तो ब्याज 200 रुपये मिला, तो फार्मूला क्या बनेगा, ब्याज गुना में 100, ब्याज गुना में 100, मूलधन 100 है और गुना में रेट कितनी है दोस्तों, सॉरी टाइम कितना 12, तो यहाँ से भी क्या निकल जाएगी आपकी रेट निकल जाएगी। क्या निकल जाएगी रेट, तो 100 से 100 कट गया। अब ये 12 से काटोगे तो 4 × 12, 4 × 5 20, 50/3 यानी 16 से 48 और 2, 16 से 2/3% वार्षिक आपका क्या हो जाएगा, आपकी रेट आ जाएगी। इसने बोला कम रेट क्या होगी, तो यही होगी 16 से 2/3%। कम रेट क्या होगी, 16 से 2/3%, यानी डी आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। 40 का डी हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा, 42 का डी हो जाएगा। कम रेट मांग रहा तो ये होगी, ज़्यादा रेट मांगता तो 20% आपका राइट आंसर होता। ऑप्शन दोनों ही दे रखे आपके, 20% भी, 16 से 2/3% भी। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोला है, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। अच्छा क्वेश्चन आया दोस्तों, सीखना इसको। देखिए 43 में क्या बोला, कम से कम कितने वर्षों में 2600 रुपये का 6 से 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा, साधारण ब्याज पूरे रुपये में होगा। यानी साधारण ब्याज मांग रहा है, क्या मांग रहा है, साधारण ब्याज का फार्मूला PRT/100 होता है। क्या होता है, PRT/100 होता है, ध्यान देना। मूलधन क्या दे रखा है इसके अंदर, मूलधन दे रखा 43 में 2600 रुपये, 2600 रुपये। रेट दे रखी है आप लोगों को, रेट दे रखी है 6 से 2/3, 6 × 18, 2/20/3, 20/3 और गुणा में 100 आता ही है, गुणा में 100 आता ही है। तो टाइम बचाना, क्या बचा आप लोग का, गुणा में टी आएगा। हाँ, तो साधारण ब्याज कितने वर्षों में पूरे रुपये में होगा, तो ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो सेंस ही है दोस्तों। तो इसने बोला जो साधारण ब्याज है ना, अब वो पूरे रुपये में निकालना, मतलब पूरे रुपये में निकालने का मतलब पहले इसको काटो आप लोग, 2 0 से सर 2 0 काट दो आप सॉरी भाई, 2 0 से 2 0 काट दी, अब नीचे 3 बच गया। अब ये 3 और काटना है, या तो इस 3 से कोई वैल्यू कट जाए तो आपका राइट आंसर आ ही जाएगा, फिर तो एक क्वेश्चन ही नहीं बनता। अगर ये 3 वैल्यू कट जाती ना तो फिर ये क्वेश्चन नॉन सेंस था, फिर तो बनता ही नहीं। इसलिए इस 3 से देखो ना तो 20 कटेगा ना 26 कटेगा। अब इसने बोला पूरे रुपये में तो यहाँ पर सिंपल सी बात ये कहना चाह रहा है कि टी की क्या वैल्यू रखूँ ताकि रुपये में भी आ जाए, पूरे रुपये में भी आ जाए, मतलब 3 कटना चाहिए। सिंपल इस टी की जगह क्या रखोगे दोस्तों, इस टी की जगह सबसे पहले आपको 3 ही रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, 3 ही रखना पड़ेगा। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 3 रखना पड़ेगा, आप यहाँ 6 भी रख सकते हो। क्या रख सकते हो, 6 भी रख सकते हो। 3 का कोई भी मल्टीपल रख लो दोस्तों, यहाँ आपका वही आंसर हो जाएगा, 6 भी, 9 भी, 12 भी। बट ध्यान देना ऑप्शन में क्या है, 3 6 9 12, ऑप्शन को चेक करो। ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में 3 भी है दोस्तों, आपका 6 भी है, और 3 और 6 दो ऑप्शन में दे रखे। तो मैं बोल रहा हूँ 3 में आंसर हो जाएगा, आंसर 6 भी हो जाएगा, आंसर 9 भी हो जाएगा, 12 भी। बट ऑप्शन के अंदर 3 और 6 है, तो इनमें से राइट आंसर कौन सा है, 3 होगा, 3 होगा, 6 होगा। क्योंकि लाइन को पढ़ो दोस्तों, इसने बोला कम से कम वर्षों पूछा, कम से कम वर्षों पूछा, तो राइट आंसर कम से कम सबसे छोटा कौन सा है, 3, तो राइट आंसर क्या होगा, 3 होगा। अगर कम से कम ही बोलेगा दोस्तों, सिंपल सी तो लैंग्वेज ये है। अगर ये कम से कम ना बोलता तो सिंपल ये बोलता कि कितने वर्षों में, तो आप तो फिर तो इसका आंसर 3 भी राइट होता और 6 भी राइट होता, फिर तो इसमें कोई समस्या नहीं थी। इसलिए इसने जब भी बोला कम से कम कितने वर्षों में, तो आपसे छोटी से छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी, 3 ही आएगी। तो फिर जब 3 आएगी, 3 से 3 क्या हो गया दोस्तों, कट हो गया, और यहाँ पर जो 26 दूनी 52, तो पूरा आंसर क्या आ गया, रुपयों में आ गया, यानी 520 रुपये आपका ब्याज आ जाएगा। समझ आया आपको, अच्छा क्वेश्चन दे रखा था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 को देखें। 44 में बोला है किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, तो दोस्तों आप समझ गए, नीचे वाला मूलधन है 4 और जो ब्याज है दोस्तों वो कितना, 1 रुपया। ब्याज कितना, 1 रुपये।
तो अब तो कुछ सोचना समझना ज़्यादा नहीं है। ब्याज गिवन है तो फार्मूला ब्याज गुणा में 100 मूलधन 4, एक वैल्यू और देगा आपको, देखो क्या दे रखी है। तो इसने क्या बोला 44 में, आगे क्या बोला, हाँ एक बटा वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है। तो वर्षों की संख्या, एक बात और बोली, जो टाइम है ना दोस्तों वो रेट के बराबर है, ये R% वार्षिक के बराबर है, टाइम और रेट बराबर है। और लास्ट में रेट मांग रहा है, क्या मांग रहा है, रेट, तो यहाँ गुणा में क्या आएगा, टी आएगा। सिंपल सी बात है ना दोस्तों। आप लोगों से क्वेश्चन 44 में देखो ये रेट मांग रहा है, दर प्रतिशत दर क्या रेट मांग रहा है, रेट का फार्मूला ब्याज गुणा में 100 मूलधन गुणा में समय, मूलधन गुणा में समय। तो देखिए 1 गुणा में 100 बटे में 4, तो इस टाइम की जगह तो आप आर ही रख सकते हो, क्या रख सकते हो दोस्तों, आर ही रख सकते हो। इस टाइम की जगह क्या रख सकते हो, आर, क्योंकि टाइम और रेट बराबर थे। तो 4 से काटोगे 25 चौका 100, तो यहाँ पर देखो ऊपर भी आर और नीचे भी आर, तो क्रॉस करो, यहाँ नीचे 1 था तो क्रॉस करोगे तो R², और यहाँ कितना बच रहा ऊपर 25, तो R²। तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का, तो स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा तो रेट आ जाएगी 5% वार्षिक। कितनी आ जाएगी रेट, 5% वार्षिक आपका राइट आंसर रेट हो जाएगी 5% वार्षिक, और आपका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों। आगे क्वेश्चन है 45 क्या बोला हुआ है, बोल ये रहा है 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, उसी दर से किस राशि का मिश्रधन 2 वर्ष में 450 रुपये हो जाएगा। मिश्रधन 2 वर्ष में 450, 450 रुपये हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इस लाइन को तो आप समझ ही गए होंगे कि 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है, मूलधन का 1/4 है, ये लाइन दे रखी दोस्तों। तो जो मूलधन है दोस्तों वो मूलधन का 1/4 का मतलब नीचे वाला मूलधन है और ऊपर वाला क्या है दोस्तों, आपका साधारण ब्याज। अब ये तो सीख गए होंगे आप साधारण ब्याज। तो फार्मूला क्या लगा, ब्याज गुणा में 100, मूलधन है 4, और कितने वर्षों में, टाइम क्या दे रखा था, टाइम दे रखा था 4 वर्षों में, कितना दे रखा 4 वर्षों में। तो रेट आएगी दोस्तों आपकी, तो 4 से काटोगे 25 चौका 100, तो 25/4% आपकी क्या की रेट, ये रेट आपकी आ चुकी है 25/4% वार्षिक। इतनी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। फिर क्या बोला आगे, आगे आपको क्वेश्चन के अंदर दोस्तों ध्यान से देखेंगे मिश्रधन गिवन है। क्या गिवन है, मिश्रधन। तो मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, मिश्रधन का फार्मूला होता है मूलधन प्लस में साधारण ब्याज, मूलधन प्लस में साधारण ब्याज ही होता है दोस्तों। तो लगा दो लास्ट लाइन को पढ़ लो एक बार कि उसी दर से किस राशि का, राशि को x मान लेना दोस्तों, राशि को क्या मान लो, x मान लो। तो मूलधन x हो गया, तो x मूलधन गुणा में दर है 25/4, 25/4 गुणा में समय, समय 2 दे रखा है, बटे में 100, ये 2 कहाँ से लिया, ये आप लास्ट लाइन पढ़ सकते हैं। इसमें बोला हुआ है उसी दर से किस राशि का मिश्रधन 2 वर्ष में 450 रुपये हो जाएगा, 2 वर्ष में 450, मिश्रधन 450 दे रखा। सोल्व कर दो बस इसको, तो 25 चौका 100, 25 चौका 100, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो आपका आ गया 450 बराबर में x प्लस में सारी चीज़ें कट चुकी है ऊपर, तो बचा x बटे में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसको और सोल्व करोगे तो 450, 8x और 1x, 9x/8, 9x/8 हमें x निकालना पड़ेगा दोस्तों। 450 नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, 9 एकम 9, 9 पंजे 45, 50, 8 पंजे 40, तो 400 रुपये आएगा मूलधन। मूलधन कितना आएगा, 450 रुपये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसे में बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, पहले तो आराम से रेट निकल जाएगी। इस लाइन को तो आप समझ चुके हैं, 1/4 का मतलब नीचे मूलधन होता है, और जो इससे कम होता है तो ऊपर ब्याज होता है। ध्यान देंगे, अगर इससे कम वैल्यू है तो ब्याज होता है, इससे ज़्यादा वैल्यू है तो ऊपर अमाउंट होता है। ये बात आपको समझ आ गई, दोनों बातें कन्फर्म है। अब यहाँ से रेट निकल गई, तो इसने मिश्रधन दे रखा था दोस्तों, क्या दे रखा था क्वेश्चन के अंदर, मिश्रधन। तो मैंने मिश्रधन दे रखा था, तो मैंने मिश्रधन का ही फार्मूला लगा दिया, फिर कोई दिक्कत नहीं है, मिश्रधन ये रहा, मूलधन ये रहा, और मिश्रधन का फार्मूला 450, तो ये पूरा मिश्रधन कहलाएगा, यानी मूलधन में ब्याज को मैंने जोड़ दिया। तो ब्याज का फार्मूला आप जानते हैं, और मूलधन ये रहा, जोड़ दो, कैलकुलेशन कर लो, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 46, तो 46 को देखो, कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, कितने वर्ष में कोई राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से अपने से 3 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल सा फंडा है दोस्तों, 10% वार्षिक 100 रुपये मान लो, 10% वार्षिक रेट दर की 3 गुनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी, 100 से 300 हो जाएगी, बोला 3 गुनी हो जाएगी। तो सिंपल सा है, तो भाई कितने का ब्याज मिलेगा, 100 से 300 होने में 200 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो ब्याज गुणा में 100, मूलधन कितना है दोस्तों 100, और रेट कितनी है 10%, तो 100 से 100 कटा, 1 से 1 0 कटा, तो टाइम आ गया 20 वर्ष। तो कितना समय लगेगा उसको, 20 वर्ष लग जाएंगे। ये तो बड़ा आसान सही क्वेश्चन बना, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कितने समय लगेगा उसको, 20 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 47 मोस्ट इंपोर्टेंट कर लेना, क्योंकि किस्तों वाले क्वेश्चन आ चुके हैं दोस्तों। किसके क्वेश्चन आ चुके हैं, किस्तों वाले। अभी देखिए
4 वर्ष में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, किस्त भी साधारण ब्याज वाला है, तो इसमें 4 वर्ष में 4 वर्ष दे रखे, यानी इसको 4 किस्तों में बांट लो। जो टाइम होता है ना, टाइम है 4 वर्ष, ध्यान देंगे दोस्तों, टाइम कितना है 4 वर्ष। तो आप एक काम करना पड़ेगा, 4 वर्ष है तो किस्तों को भी चार टाइम में बांट लो। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त और ये आपकी चौथी किस्त। 100 रुपये की किस्त मान लो दोस्तों, कितने किस्त मान लो, 100 रुपये की किस्त मान लो, और रेट 5% दे रखा, शायद ये दे रखा 5% वार्षिक, चेक कर लेता हूँ, हाँ रेट 5% वार्षिक है। अगर 100 रुपये की किस्त है तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, पीछे कितना समय बच गया, 1 2 3, तो 3 साल बच गए, 5% के हिसाब से 15, 5 दिए 15, तो यहाँ पर ब्याज लगेगा 15 रुपये का। फिर आगे चलो, फिर 100 रुपये किस्त देगा, पीछे कितना टाइम बचा, 1 2, तो 5 दूनी 10, यहाँ ब्याज 10 रुपये देना पड़ेगा। फिर किस्त 100 रुपये की देगा, पीछे टाइम 1 बच गया, यानी 5% के हिसाब से 5 रुपये देगा, कितने देगा, 5 रुपये देगा। फिर किस्त 100 रुपये देगा, फिर किस्त कितनी देगा, 100, पीछे टाइम ही नहीं, तो लास्ट में 100 रुपये किस्त उसको पे करनी पड़ेगी। तो टोटल कितना अमाउंट उसने पे कर दिया, ये कर दिया 400 तो हो गया, और 15 10 5 15 15 30, ये तो 430 रुपये। तो टोटल अमाउंट जो है किस्त का, तो 430 रुपये उसको देना पड़ेगा। लेकिन एक वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, उसने बोला 6450 रुपये के ऋण के निपटारे के लिए उसे कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा। 6450 रुपये का टोटल ऋण है, 6450 रुपये का। वैल्यू क्वेश्चन में रखी, यहाँ कर लेते हैं या यहाँ कर लेते हैं। एक वैल्यू दे रखी 6450 रुपये टोटल ऋण, हमारे हिसाब से टोटल ऋण है 430 रुपये का। तो कितनी वार्षिक किस्त देनी पड़ेगी, वार्षिक किस्त तो 100 रुपये की है, कितने की है, 100 रुपये की है। रीजन इसने हमसे बोला ना कितना वार्षिक भुगतान करना पड़ेगा, वार्षिक किस्त तो हम 100 रुपये दे रहे ना, तो गुणा 100 करेंगे। ये टोटल ऋण है, तो ऋण के नीचे ऋण रख देंगे। अब काट लो इसको, 1 0 से 1 0, 3 पे जा रहा पूरा, ये 5 पे ये कितने पे चला जाएगा भाई, 5 पे तो नहीं जाएगा, 645 को काटना पड़ेगा भाई 43 से, 43 से कम 43, तो 1 6 में 4 गया 2 215। अब ये 5 पे चल जाएगा, 5 दिए 15, 5 का 20 21, तो यानी कट गया दोस्तों 15 आएगा। 43 से काटोगे तो 15, तो 15 गुणा 100 करोगे तो 1500 रुपये की। तो जो किस्त बनेगी दोस्तों 1500 रुपये की बनेगी। कितने की बनेगी, 1500 रुपये की आपकी किस्त बनेगी। किस्तों वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। यानी टाइम 4 वर्ष दे रखा, तो 4 किस्तों में इसको बांट लो। फिर क्या करो, 100 रुपये की राशि मान लो, 100 रुपये किस्त मान लो, तो पीछे टाइम कितना बच गया, 1 2 3, रेट था उस पर 5%, तो 5 दिए 15, ब्याज कितना लगा 15। फिर यहाँ 100 रुपये किस्त मान लो, पीछे टाइम 1 2 बच गया, तो रेट था 5%, यानी 5 दूनी 10। इस प्रकार से आप कर सकते हैं, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा किस्तों वाला। आपको समझ आया होगा, आगे बढ़ते हैं। फोर्टी 48 को देखो दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष के बाद ये कितनी हो जाएगी। चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की गई 12,000 रुपये की धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो 20 वर्ष बाद यह कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। देखिए अगर 100 रुपये की राशि है दोस्तों, 5 वर्ष के अंदर, कितने वर्ष के अंदर, 5 वर्ष के अंदर दुगनी हो जाती है, 200 रुपये हो जाती है। कितनी हो जाती है, 200 रुपये हो जाती है। अब क्वेश्चन में पूछा कि 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो 20 वर्ष बाद कितनी होगी। ये चक्रवृद्धि ब्याज का है, ये ध्यान देंगे दोस्तों, एक कंपाउंड इंटरेस्ट चला हुआ है, ये क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का है। तो इसमें क्या काम होता है, अगर 100 वर्ष में 200 हो गई, तो फिर क्या होगा, अगले 5 वर्ष में क्या होगा, यहाँ डबल हो रही है तो 200 का डबल करो, फिर अगले 5 वर्ष में दोस्तों फिर ये 400 हो जाएगी। अगर फिर आप बोलो कि सर अगले 5 वर्ष में क्या होगा, देखो यहाँ डबल हो रही थी, कितनी थी डबल, तो इसका भी डबल करो, 400 का फिर डबल करो 800, फिर आगे 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी दोस्तों, फिर डबल होगी, 800 का डबल करो 1600। चक्रवृद्धि ब्याज का यही कंसेप्ट होता है। अगर यहाँ पर डबल हो रहा है डबल कर दो, ट्रिपल हो रहा है ट्रिपल कर दो, 1.5 गुना और 1.5 गुना करते चले जाओ। उसने बोला था 20 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो देखो 20 1 2 3 4 5 10 15 20, 20 वर्ष बाद 1600 रुपये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1600 रुपये हो जाएगी। ये तो मेरी एजम्पशन है, ये तो मैंने मानना है कि 20 वर्ष बाद अगर 100 रुपये की राशि है ना, 20 वर्ष बाद 1600 रुपये की हो जाएगी। ये तो मेरी एजम्पशन है। क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ये बोल रखा राशि थी 12,000 रुपये की। क्वेश्चन के अंदर राशि 12,000 रुपये की बतानी थी, क्वेश्चन में राशि थी 12,000 रुपये की। अब 12,000 रुपये की राशि थी और मेरे हिसाब से राशि थी 100 रुपये की। मेरे हिसाब से राशि मैंने क्या मानी थी, 100 रुपये की। और उसने बोला 20 साल बाद कितनी हो जाएगी, 20 साल बाद 1600 रुपये हो रही थी। कितनी हो रही थी, 1600 रुपये हो रही थी। कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा। यानी एक वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में देता है, जो वैल्यू क्वेश्चन में देता है वही उसके नीचे रखी जाती है, और जो पूछता है उससे गुणा कर देते हैं। उसने 20 वर्ष बाद राशि पूछी थी, 16 वर्ष थी, तो 2 0 से 2 0, ये हो गया आपकी 3 0, 16 दूनी 32, हासिल 3, 16 3 19, 16 3 19, तो 1,92,000 की 1,92,000 हो जाएगी दोस्तों। कितने वर्षों बाद, 20 वर्ष बाद 1,92,000 रुपये देने पड़ेंगे। कितने देने पड़ेंगे, 1,92,000 रुपये देने पड़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बड़ा ही आसान था देखो दोस्तों, करना कुछ भी नहीं था आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, साधारण ब्याज की कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1,012 रुपये और 4 वर्ष में 106.2 रुपये होती है, तो ब्याज की
दर क्या होगी, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। लेकिन 49 से पहले दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 कराता हूँ। कौन सा कराता हूँ? 50। दोनों सेम है, 50 को समझ लो, 49 अपने आप समझ आएगा, या क्योंकि 49 में थोड़ी कैलकुलेशन है। देखिए, साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष में 880 और 3 वर्ष में 920 रुपये हो जाती है। यानी 3 वर्ष में तो हो जाती है 920 रुपये, 3 वर्ष में हो जाती है 920 रुपये, और 2 वर्ष में हो जाती है, 2 वर्ष में हो जाती है दोस्तों 880 रुपये। कितनी हो जाती है? 880 रुपये हो जाती है। इनका अंतर निकालो, 1 वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का अंतर, इनका अंतर निकालो। 0 12 में 60 गया 4, ये 40 रुपये आता है ब्याज। क्या आता है? ब्याज। पहले इस बात को सीख लो, फिर आगे बात करेंगे। देखिए, 3 वर्ष में कोई राशि है ना 920 रुपये हो जाती का मतलब क्या? ये मिश्र धन दे रखा। क्या दे रखा? मिश्र धन है। और 2 वर्ष में 880 हो जाती है तो मिश्र धन है। जब आप इसमें से घटाओगे तो 1 वर्ष का अंतर आया, 1 वर्ष का पता लग गया, 3 में 2 गया 1 वर्ष, और जब इसमें से घटाओगे तो ब्याज मिलता है हमेशा। क्या मिलता है? ब्याज। तो 40 रुपये का हमें 1 साल में ब्याज मिलेगा। लेकिन अभी ध्यान दो, अगर क्वेश्चन ना भी पढ़ू तो ध्यान दो। अगर मैं बोलूँ बच्चों को कि आप बताओ इसका मूलधन बताओ, आप क्या बताओ? मूलधन। तो बच्चा मूलधन कैसे बता पाएगा भाई? मूलधन वो तभी तो बता पाएगा जब ये देखे मूलधन वो कब बता पाएगा। एक बात का विशेष ध्यान देना दोस्तों, ये मिश्र धन था आपका। क्या था? ये मिश्र धन का कॉलम था, ये 920 रुपये मिश्र धन है। अगर आपसे मूलधन कोई भी पूछ ले तो आप एक ही तो काम करोगे ना, आप मिश्र धन में से वो ब्याज घटा दोगे। क्या घटा दोगे? ब्याज। ब्याज भी किसका? जब ये 3 साल का दे रखा। किसका दे रखा? 3 साल का। चलो सिंपल करते हैं। तो आप यहाँ 3 वर्ष का क्या निकालो दोस्तों? 1 वर्ष में है ना, जो 1 वर्ष में उसको 40 रुपये मिलते हैं। 1 वर्ष में कितने मिलते हैं? 40 रुपये। 3 वर्ष में कितने रुपये मिलेंगे ब्याज के रूप में? 120 रुपये। कितने मिलेंगे? 120 रुपये। 120 रुपये मिलेंगे, जो कि ब्याज आया दोस्तों। क्या है आपका? ब्याज आया। अब आप क्या काम करो, अगर आपको मूलधन निकालना, क्या निकालना? मूलधन। तो अमाउंट में से ब्याज ही तो घटाओगे। अमाउंट में से क्या घटाओगे? ब्याज। अमाउंट कितना है? अमाउंट है 920 रुपये, 920 रुपये, और साधारण ब्याज कितना है? 120 रुपये। तो 920 में से 120 जाएगा तो 800 रुपये। तो जो मूलधन होगा वो 800 रुपये होगा। मूलधन कितना होगा? 800 रुपये होगा। यानी यही पूछा था आपसे, वह धनराशि क्या है? तो 800 रुपये। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बड़ा ही आसान था। 3 वर्ष में 920 हो जाती है, 2 वर्ष में 880 हो जाती है। तो आपको क्या काम करना वो ध्यान देना पड़ेगा। इनका अंतर करो 1 वर्ष, इनका अंतर करो 40 रुपये। तो ये 1 वर्ष में 40 रुपये का ब्याज मिलता है। तो आप इस 3 वर्ष में निकालो। कितने में निकालो? 3 वर्ष में ब्याज निकाल लिया 120 रुपये। तो ये अगर ये 3 वर्ष का निकालना है ना, तो 3 वर्ष का निकालो तो मिश्र धन 3 वर्ष वाले में से माइनस करना मिश्र धन में से, तो आपका मूलधन मिल जाएगा। अगर आप यहाँ ब्याज 2 वर्ष का निकालते हो, 2 का भी निकाल सकते हो दोस्तों। कितने का निकाल सकते हो? 2 वर्ष का। अगर आप ब्याज 2 वर्ष का निकाल लेते, ब्याज कितने का निकाल लेते? 2 वर्ष का। तो 2 वर्ष में कितना ब्याज मिलता? 80 रुपये। कितना मिलता? 80 रुपये। फिर ये आप लोग 880 में से घटाते, फिर आप किस में से घटाते? ये जो 2 वर्ष का ब्याज 2 वाले में से 2 घटाते, और इसमें मिश्र धन था 880, तो 880 में से 80 घटा दो तो भी 800 आएगा। तो भी कितना आएगा? 800 आएगा। मूलधन में कोई चेंज नहीं आता। लेकिन हालांकि कंडीशन यही है, अगर 2 साल का ब्याज निकाल रहे हो तो 2 वाले मिश्र धन में से घटाना, 3 साल का ब्याज निकाल रहे हो 3 वाले मिश्र धन में से घटाना। अच्छा कंसेप्ट था। अब देखिए डिट्टो ही क्वेश्चन आपका जो मैंने पेंडिंग में रखा था, ये क्वेश्चन नंबर 49 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 49 में क्या बोल रहा है? 49 में बोल रहा है साधारण ब्याज की कोई धनराशि 2.5 वर्ष में 1012, 4 वर्ष में 1067 हो जाती है। 4 वर्ष में 1067.20 1067.20 रुपये हो जाती है। ठीक है भाई, 20 रुपये इसने 2 रुपये लिख रखे हैं, 20 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। या 2.5 वर्ष में हो रही थी ये 1012, 2.5 वर्ष में नहीं 2.5 वर्ष में ये हो रही थी 1012। कितनी हो रही थी? 1012। तो मैंने सिंपल सा बताया, इनका अंतर करो। 4 में से 2 गया 2, 2 में से भी 0.5 घटाओगे तो 1.5 वर्ष। तो 1.5 वर्ष में ये तो क्या होता है? समय होता है, टाइम होता है, और ये क्या होता है? अमाउंट होता है। क्या होता है दोस्तों? अमाउंट होता है। अमाउंट में से अमाउंट घटाओगे तो ब्याज मिलेगा। बस ये ध्यान रखना, क्या मिलेगा आपको? ये साधारण ब्याज मिलेगा। तो घटाओ 0.20 तो सेम आ जाएगा। 7 में से 2 गया 5, और 6 में से 1 गया 4, तो 45.20 रुपये मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 45.20 रुपये 1.5 वर्ष में मिलेंगे। लेकिन हमें कितने में निकाल ले? या तो आप 2.5 में निकालो या 4 में। ज़्यादा अच्छा 4 में निकालो, सिंपल सा 4 में निकाल लो। 4 में निकालोगे तो 45.20 और गुणा में 4 और भाग में करोगे 1.5। भाग में कितना करोगे? 1.5। इसके पॉइंट हटाओ, इसका पॉइंट हटाओगे तो आप क्या काम करना पड़ेगा? हाँ, पॉइंट, इनके पॉइंट हटाओ बस। या फिर एक काम कर लो, पॉइंट सेम बना लो, उसके बाद 2 अंक है, इसके बाद भी 1 0 लगा लो, हो गया सेम। ये भी कंसेप्ट होता है पॉइंट का। तो पॉइंट से पॉइंट क्या हो गया? 2 यहाँ 2 यहाँ, तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो गए, कैलकुलेशन बची बस। तो कैलकुलेशन करोगे फिर 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब किससे कटेगा? 5 से कट नहीं रहा है। हाँ, 5 4 9 और 2 11, नहीं कट रहा भाई, नहीं कट रहा। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। कहाँ हुई है वो देखनी पड़ेगी। हाँ, ये हुई है दोस्तों
माइनस में वही होगी, 6 7 में से 2 गया 5, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 1 गया 5, यहाँ दोस्तों 5 आएगा। कितना आएगा यहाँ पे 5 आएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 5 आएगा। अब करो 5 से काटो, चलो 5 से 15, 5 एकम 5, सॉरी 5 से नहीं 3 से काटना था ना, 3 से काटना था भाई। किससे काटना था 3 से, 3 पंजे 15, 3 एकम 3 तो बचा 2 25, 3 अट्ठे 24, बचा 12, 3 चौके 12, 3 चौके 12 तो नहीं कट रहा तो कोई नहीं दोस्तों, इसको आप 184 को 5 से भाग दे दो और गुणा 4 कर दो तो 4 साल का ब्याज आपके सामने आ जाएगा। तो मैं 184 को पहले 5 से भाग दे देता हूँ, 184 को 5 से भाग करता हूँ। 5 3 15, 3 34, 5 6 30, 5 6 30 पॉइंट 5 अट्ठे 40, 36.8 आया दोस्तों। कितना आया 36.8 आया और इसकी गुणा 4 से करनी पड़ेगी। 4 से कर देता हूँ, 8 चौका 32, 3 6 चौका 24 और 3 27, 2 4 के 12 2 14, 147.2 रुपये का ब्याज मिलेगा। तो अब आप इस अमाउंट में से ब्याज घटा दो तो मूलधन मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा मूलधन मिल जाएगा। मूलधन यही तो होता है मिश्र धन माइनस ब्याज, मिश्र धन माइनस में ब्याज, मिश्र धन माइनस में ब्याज ही होता है दोस्तों। मिश्र धन कितना है 1067 पॉइंट में 20 या 2 लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें से घटाना 147.2, 147.2 तो ये तो पॉइंट 2 ये तो खत्म ही हो गया। 7 में 7 0, 6 में 4 गया 2 और 10 में से 1 गया 9, 920 रुपये का ब्याज, 920 रुपये का मूलधन आया। लेकिन उसने क्वेश्चन में अब की बार मूलधन नहीं मांगा, एक स्टेप बढ़ गया, रेट मांग रहा है। क्या मांग रहा है रेट मांग रहा है। रेट का फार्मूला सही बच्चे जानते हैं, रेट का फार्मूला सही बच्चे जानते हैं। ब्याज गुणा 100, ब्याज कितना मिल रहा था दोस्तों, ब्याज मिल रहा था 147.2 का। ये रहा ब्याज 147.2, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100। मूलधन कितना है 920, मूलधन है 920 गुणा में टाइम क्या रखोगे 4, टाइम क्या रखोगे 4, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। इस बात को सीखना एक बार तो आपकी रेट निकल जाएगी ना दोस्तों। क्या निकल जाएगी रेट निकल जाएगी। मैंने क्या बोला देखिए, ये तो इतना ये कैलकुलेशन तो आप जानते ही हो ना। मूलधन आपका अगर निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मूलधन निकलने के बाद आप जानते हो सर ब्याज गुणा 100 होता है। ब्याज है 147.2, ब्याज गुणा में 100। बस विशेष ध्यान दिया रखना, ये ब्याज कितने वर्ष होगा 4 वर्ष होगा तो गुणा 4 करना, गुणा क्या करना 4 और 4 वर्ष का ही मूलधन रखना, 4 वर्ष का क्या रखना मूलधन रखना। ये चीज सीख लो बस। चलो अब कैलकुलेशन कर दो। अब तो कुछ नहीं बच रहा इस क्वेश्चन में। 4 से काट 1 0 से काट लो 1 0, 1 0 से काट लो 1 0, तो इसको पहले किस पे काटो 4 से कट जाएगा क्या कंप्लीटली। 4 एकम 4 32, हाँ 4 से कट गया। 4 एकम 4, 4 3 12, 4 3 12 27, 27 4 छिके 24, 4 छिके 24, 24 27 में से 24 गया 3 32, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। अब देखना कितने पे चला जाएगा ये 4 पे पूरा कट रहा है। कितने पे 4 पे, 4 दूनी 8 और 9 चौका 36, 4 पे कट रहा पूरा। और तो 4% है कि दोस्तों पूरा कट गया तो 4% वार्षिक रेट कितनी आ जाएगी 4% वार्षिक आपकी रेट आ जाएगी। वो मैं बोल ही रहा था कि ये जो है क्वेश्चन ये कैलकुलेशन बेस्ड है। क्या है ये कैलकुलेशन बेस्ड था। थोड़ा पॉइंट का था थोड़ा इसलिए कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन आप लोग मत होना दोस्तों, आप बिल्कुल डायरेक्ट ना, क्योंकि प्रैक्टिस करो ना। क्या करो बार बार प्रैक्टिस करो, जो थोड़े से टफ लगते हैं उनकी प्रैक्टिस कर लो। बाकी तरीका तो आपको पिछले क्वेश्चन में समझ ही आ गया, तो यहाँ भी आपको होपफुली समझ आ गया होगा। तरीके में कोई दिक्कत नहीं। जो कंसेप्ट का वे वही है कि 4 साल में इतने रुपये हो जाती है, डाइवर्स में इतने रुपये हो जाती है। तो यहाँ से टाइम निकाला 1.5 वर्ष बचा, यहाँ से अमाउंट में से अमाउंट घटाए तो ब्याज मिला। फिर आप 4 साल का ब्याज निकाल लो यहाँ से, या डाइवर्स का ब्याज निकालो। डाइवर्स का निकालोगे तो पूरा गेम यहाँ से खेला जाएगा, 4 का निकालोगे तो पूरा गेम इस लाइन से खेला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। नहीं समझ आया एक बार और इसको वीडियो को प्यूज करके पीछे देख लेना। आगे बढ़ते हैं। चले भाई अब हम बढ़ जाते हैं दोस्तों, जो हमने पेंडिंग की थी क्वेश्चन नंबर 11, 10 तक कर चुके थे, अब 11 पर आते हैं। अब 11 से आगे लगातार करेंगे। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11, एक मूलधन पर 5 वर्ष में 12% की दर से 1536 रुपये का साधारण ब्याज मिलता है। यदि कोई व्यक्ति इतनी % ब्याज दर पर पहले के मूलधन से 1000 रुपये अधिक का लेकिन 2 वर्ष के लिए निवेश करता है तो उसे कितना साधारण ब्याज मिलेगा। सबसे पहले तो देखिए 11वें में 1536 रुपये का साधारण ब्याज मिल रहा था। अब मैं डायरेक्ट करूंगा दोस्तों, 1536 का साधारण ब्याज मिल रहा था। फार्मूला आप जानते हो, ब्याज गुणा में 100, ब्याज गुणा में 100। 2 वैल्यू और देगी, एक तो समय दे रखा और एक रेट दे रखी 5 गुणा में 12, समय 5 वर्ष, रेट 12% दे रखी है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा मूलधन मिल जाएगा, यानी प्रिंसिपल मिल जाएगा। तो अब क्या काम करो दोस्तों, काट लो इसको। देखिए 12 पंजे 60, ये तो कितना है टोटली नीचे 60, 12 पंजे 60, तो 12 पंजे 60, 1 0 से 1 0 काट दो। और ये देखो 6 से पूरा कट रहा है, 6 से एकम 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 3 33, 6 पंजे 30, 30 36 छिक छिक 36, तो ये आ गया आपका 2560 रुपये। 2560 रुपये मूलधन मिला उसको, 2560 रुपये। बट इसने बोला अगली बार कि अगर मूलधन जो है 1000 रुपये अधिक हो, अगर मूलधन 1000 रुपये अधिक होगा तो मूलधन 9 दोबारा से मूलधन हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का 2560
प्लस में 1000, 2560 प्लस में 1000, तो ये हो जाएगा 3560 रुपये। कितना हो जाएगा? 3560 रुपये हो जाएगा। और आपसे पूछ रहा है कितना साधारण ब्याज मिलेगा, तो बिल्कुल आसान सा है। ब्याज पूछ रहा है तो मूलधन गुणा में दर, मूलधन गुणा में दर, दर तो सेम ही रहने वाली है, वही दर है दोस्तों 12%, दर है 12% यानी 12/100। और टाइम कितना है? टाइम 2 वर्ष के लिए। टाइम कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। तो आपका क्या निकल रहा है? ऐसे सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज मिल जाएगा आपको। 2 जीरो से 2 जीरो तो नहीं कट रही है, लेकिन अभी क्या काम करोगे आप? अगर काटोगे तो नीचे 5 आ जाएगा, फिर वही समस्या बनेगी। तो आप क्या काम करो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करो, बस इसकी क्या करो? कैलकुलेशन करो, यानी पॉइंट में आपका आंसर आएगा। किस में आंसर आने वाला है? पॉइंट में आपका आंसर आने वाला है। तो दोस्तों करो कैलकुलेशन करो, चलो कर देते हैं। इतनी देर 12 छिक 72 7 हासिल, 12 छिक 72 7, 12 पंजे 60 और 7 67 6 हासिल, 12 36 और 6 करोगे तो 42, और गुणा में बच रहा है 2 और बटे में 10 हो रहा है दोस्तों। कर दो, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8 बटे में 10, तो आपका आ जाएगा 854.4। 854.4 ऑप्शन में देख लो है क्या? 800 नहीं है दोस्तों तो इसका आंसर ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ई हो जाएगा 854.4। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, आगे है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला हुआ है? 1800 रुपये की राशि 4% की दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट है, 2 वर्ष का फार्मूला भूल तो नहीं गए, याद है सर। 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। कितनी धनराशि दे रखी है? 1800 रुपये की। 1800 रुपये पर 4% लगाना है। कितना लगाना है? 4%। 2 जीरो काटो, 1872, फिर इस पर 4% निकालो। 2 जीरो है नहीं है तो गुणा मार दो, 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 2 से पहले लगाओ, 2.88 मिलेंगे। तो 72 दूनी करोगे, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14 प्लस में 2.88, तो ये कितना हो गया? 144 और 2 146.88 रुपये। यानी कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? 146.88 रुपये। यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आपको पता है ना, ये आपका साधारण ब्याज होता है दोस्तों। क्या होता है? साधारण ब्याज। और ये आपका अंतर आता है, क्या आता है? आपका डिफरेंस। और जो ये आता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, दोनों को जोड़ने के बाद। यानी ये पूरा फार्मूला कंपाउंड इंटरेस्ट का ही होता है। किसका होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट का ही होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 रूपा ने एक बैंक में 6% की दर से 4320 का निवेश किया, तो 6 वर्ष की समाप्ति पर कितना साधारण ब्याज मिलेगा? ये तो सिंपल से कैलकुलेशन बेस्ड है भाई। ये क्वेश्चन तो बिल्कुल ही कैलकुलेशन बेस्ड है। यानी 4230 रुपये। 4230 रुपये रेट क्या है? रेट है 6% और टाइम कितना है? टाइम है इसका दोस्तों 6 वर्षीय। कितना है? 6 वर्षीय बटे 100 कर दो, बटे क्या कर दो 100, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, 1 जीरो से क्या काट लो 1 जीरो। अब फिर कैलकुलेशन ही बच गई आपकी। तो 6 3 18 1, 6 दूनी 12 1 13 1, 6 चौका 24 और 1 25, फिर दोबारा इसकी गुणा 6 से करनी पड़ेगी। तो 8 6 48 बटे 10 भी था, 8 6 48, 4 हासिल, 6 3 18 और 4 22 2 हासिल, 5 6 30 और 2 32 3 हासिल, 7 दूनी 12 और 3 15 बटे में 10 करो, तो आपका आ जाएगा 1522.8। 1522.8 क्योंकि बटे में 10 है तो जीरो का 8 1 यानी 1 जीरो है तो एक अंक छोड़ करके ही आपका डेसिमल लगेगा। तो ये आपका हो जाएगा 1522.8। यानी 8 को ए ऑप्शन दे रखा, 8 को आप 80 पैसे भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 80 पैसे भी। 8 के बाद पॉइंट के बाद जीरो लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्टीन के बाद आओ क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो क्या बोला हुआ है? 6500 रुपये की राशि पर 4% की दर से 2 वर्ष में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? ठीक है भाई, अभी 2 वर्ष का ही आ गया दोस्तों। तो 2 वर्ष का फार्मूला क्या था? 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। कितने की राशि है? 6500 रुपये की राशि और 4% है। 6500 रुपये की राशि है और आपका 4% है। तो करो, 2 जीरो काटो, 5 चौका 20 2, 5 चौका 20 2, 6 चौका 24 और 2 26, फिर इसका दोस्तों 4% करो। क्या 2 जीरो है जो काट पाओगे? नहीं है तो गुना मारो, 0 6 चौका या 24 चौका आपको पता होगा। 24 चौका कितना होता है? 25 चौका 100, 24 चौका 104 होता है। कितना होता है? 104 होता है। 0.2 से पहले 10.40 होगा। 6 चौका 24 हो जाएगा दोस्तों। तो इसको करोगे 26 दूनी 52, 520 प्लस में 1 से करोगे तो सेम का सेम 10.40, तो 520 और 10 530.40। तो अगर आपसे पूछा होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज बताओ तो 530.40 आएगा। आपसे साधारण ब्याज पूछेगा तो 520 आएगा। आपसे अंतर पूछेगा तो 10.40 आएगा। तीनों में से कुछ भी पूछ सकता है 14 में, लेकिन पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। 15 की तरफ बढ़ो।
18,000 रुपये के मूलधन पर 4 वर्ष में साधारण ब्याज मूलधन का 1/15 है। साधारण ब्याज की दर क्या होगी? 15 थोड़ा सा 6 इंडिया बैंक 2010। क्वेश्चन नंबर 15 थोड़ा सा बेस्ट क्वेश्चन आया, देखिए भाई क्या बोला हुआ है। 18,000 रुपये के मूलधन पर 4 वर्ष में 25 साधारण ब्याज मूलधन का 1/15 है। मूलधन तो है दोस्तों, यानी प्रिंसिपल तो 18,000, कितना है 18,000, और जो साधारण ब्याज दिया, सिंपल इंटरेस्ट दिया वो इसका साधारण ब्याज मूलधन का 1/15 है। यानी इस 18,000 का 1/15 कौन है? ब्याज है। तो 15 करोगे, 15 एकम 15, तो बचा कितना दोस्तों? 30, 15 दूनी 30, यानी 1200 रुपये ब्याज है, 1200 रुपये। अब तो कोई दिक्कत नहीं, ब्याज अगर 1200 है तो फार्मूला आप जानते हुए, ब्याज गुना में 100, मूलधन 18,000 गुना में एक वैल्यू देगा और एक पूछेगा आपसे, रेट पूछ रखी तो टाइम देगा। अगर रेट पूछिए तो टाइम देगा। 15 के अंदर आप लोगों से रेट पूछिए तो टाइम दे रखा 4 वर्ष। कितना दे रखा? 4 वर्ष। तो आप पहले तो 3 जीरो को काट दो, 3 जीरो काट दी, 4 3 12 30। अब इसको आप 6 से काट लो, 6 5 30 और 6 3 18, 5/3, 5/3 आ गया। तो देखिए फ्रैक्शन में आया, डेसिमल में दे रखा। तो 5/3 का मतलब क्या होता है? 3 एकम 3 20, 3 छीके 18, 3 छीके 18, 3 छीके 18, यानी 1.67 ही होगा। इसका मतलब क्या होता है? 1.67 होता है, क्योंकि इसने बोला था 10 के बाद 2 अंकों तक बताना था, तो 1.67 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 15 के बाद है क्वेश्चन नंबर 16 भाई। विनीता ने 8% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्ष के लिए एक राशि का निवेश किया, 3800 रुपये साधारण ब्याज मिला। यदि राशि इसी ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निवेशित की होती तो 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलता? तो देखिए सबसे पहले तो जब भी आपको साधारण ब्याज देना दोस्तों, तुरंत फार्मूला लगाओ और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो इसने बोला ना 3800 रुपये का साधारण ब्याज मिला, यहाँ पर पकड़ो, तो 3800 रुपये का ब्याज मिला, तो ब्याज गुणा में 100 और 2 वैल्यू देगा। अब देखिए वो कौन सी वैल्यू गिवन है? एक 8% है और एक 5 वर्ष है। 8 गुणा में 5, तो आपको प्रिंसिपल मिलेगा। ऐसे क्या मिलेगा? प्रिंसिपल मिलेगा, क्योंकि रेट गिवन है और टाइम गिवन है। तो ये कितना होता है? ये 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 होता है। तो 1 0 से काट लो, 1 0 4 से काटोगे तो 4 एकम 4, 25 चौका 100, 25 चौका 100 तो 0, 25 8 220 और 25 या 75, 75 और 20 करोगे तो 95, 75 और 20 करोगे तो 75 और 20 करोगे तो 95, 100 रुपये तो आपका मूलधन आया दोस्तों। क्या आया? मूलधन। अब इस मूलधन पर इसको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो 2 वर्ष पर ही चाहिए ना। 2 वर्ष का फार्मूला 2 मल्टीप्लाई में डैश प्लस में 1 मल्टीप्लाई में डैश। ठीक है भाई। चले तो 9500 रुपये रेट कितनी है? रेट देखिए इसमें 16 में रेट दे रखी है 8% की। यही राशि इसी ब्याज पर 2 वर्ष के लिए निश्चित की जाती। 2 वर्ष के अंदर कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा? यानी रेट 8% है दोस्तों। तो इसका 8% करो, 8% करना आता है, 2 जीरो काटनी होती है, बस 2 जीरो काटो। 8 पंजे 40, 4 नोटे 72 और 4 76, फिर इसका 8% करो। 2 जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं, गुणा कर दो 0। 8 6 48, 4 हासिल, 8 6 48, 4 हासिल, 28 27 56 और 4 56 और 4 कितना हो जाएगा? 56 और 4 60, 0.2 से पहले। तो यह आ गया आपका, आ गया 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1520 प्लस में 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम का सेम 60.80। तो यह आपका आ गया 20 और 60 80, 1580 पॉइंट में 80, 1580 पॉइंट में 80 कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या आ जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसने क्या पूछा था? 1580.80, यही कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछ रहा था। तो राइट आंसर होगा 1580.80। आगे बढ़ते हैं।